मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज हमारे साथ 10th एपिसोड में मौजूद है बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अ टीचर जिनका नाम है MC हीम। मेरे भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। सेक्सी लग रहे हो काफी यार। बस हो गया है इनके साथ होना पड़ता है। होना पड़ता है वैसे भी, पहाड़ी लोग सेक्सी दिखते ही हैं। पहाड़ी जीन्स। यस ब्रो। क्या चल रहा है भाई, कैसे हो पहले बताओ यार। मैं सब बढ़िया एकदम। एंड थैंक यू मेरे को यहाँ दोबारा बुलाने के लिए। एक बार तो आ चुका हूँ, दोबारा बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू भाई। जब हसल 1 आया था, मैं तो आपको बहुत पुराना फैन हूँ। अरे थैंक यू भाई। देखा, भगवान पहुंचा देता है जगहों पे। हाँ, मैंने आपको कोई बताया, मैंने आपको मेल डाला था कि आई वांटेड टू बी इन योर शो। क्या बात कर रहे हो? किस पर? अच्छा, पुरानी वाली आईडी पे? मैंने आपको 7 साल पहले एक मेल डाला था कि मेरे को आपके शो पे आना है, आई वांट टू टॉक अबाउट हिप हॉप। तो शायद वो टाइम ठीक नहीं था उस टाइम पे। अच्छा, मुझे याद है कि बहुत साल पहले की बात है, दिल्ली में ही डॉली मैम आई थी। हाँ। जो हिप हॉप का स्कूल चलाती है। हाँ, मैं उससे पहले की बात। अच्छा, तब फर्स्ट टाइम मिले थे हम लोग 10-15 सेकंड के लिए। 10-15 सेकंड के लिए। तब आपने बोला था कि विल डू समथिंग। हाँ, मैम ने फोटो ली थी हमारी, दोनों पीछे से हम चल रहे थे करके 10-15 सेकंड के। फिर आपकी मेट्रो आ गई थी, फिर मैं भी चला गया था बाहर। उस टाइम मेरे ख्याल से आप ही थे जो पॉडकास्ट करते थे, और कोई हिप हॉप का पॉडकास्ट कोई करता भी नहीं। हाँ। बड़ा कूल लगता था यार देख के। ऐसा लगता था वो इंटरनेशनल वाला फील आता ना इंटरव्यूज देखते हुए जब आर्टिस्टों के होते थे। मेरे को लगता है यार यहाँ तो जाना है। थैंक यू। आ गए 2 बार। थैंक्स अ लॉट भाई, आप आए। दूसरी बार भी आ गए। यस। क्या चल रहा है भाई लाइफ में, पहले बताओ यार। कुछ नहीं भाई, बस चल रही है चीज़ें, अपने तरीके से चला रहा हूँ मैं अभी। वही कुछ जो अपने साइड प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ मैं। एक तो स्कूल वापस से फिजिकल स्कूल स्टार्ट कर दिया है अपना, द धारावी ड्रीम प्रोजेक्ट जो था। यस। वो पहले ऑनलाइन चला रहा था मैं कोविड में, बट फिर अभी सब जब सॉर्ट हो गया तो हम लोग फिजिकल स्कूल स्टार्ट कर दिया, अभी चालू हो गया है। फिर दूसरा मैं कुछ अपने एड वैड के प्रोजेक्ट्स भी जो मेरे चलते रहते हैं वो कर रहा था। मूवीज हो गई वो कर रहा था। पर्सनल प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा था बहुत टाइम से। वो भी कुछ रीजन थे इसलिए नहीं कर रहा था। बट अभी कुछ रेडी है, म्यूजिक कुछ रेडी है जो मेरे को रिलीज करना है बहुत जल्दी। ओके। बट सही टाइम पे सही तरीके से रिलीज करूंगा, ऐसे ही नहीं डालना कुछ भी। नहीं, सही है भाई। जब तक श्योर ना हो जाओ कि ये मेरे को रिलीज नहीं करना, तब तक तो मतलब उस पर काम करते रहो। क्वालिटी मैटर करती है। अभी वो धप मेरे लिए म्यूजिक कभी कंटेंट जैसा रहा भी नहीं। आजकल थोड़ा कंटेंट टाइप का हो गया कि हर महीने देते रहो, लोगों को एंटरटेन करते रहो। और मेरा प्रोसेस नहीं है शायद वो वाला। मैं थोड़ा धीरे से समझ के डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने जल्दी की थी थोड़ी सी तो बहुत गड़बड़ हुई है। म्यूजिकल एलिमेंट्स कहीं ना कहीं आपके दब जाते हैं, क्योंकि आपको डिलीवर करना होता है। इट्स लाइक अ पैकेज, यू हैव टू डिलीवर एज सून एज पॉसिबल। तो वो करना नहीं है मुझे अब। थोड़ा आराम से देख के समझ के कि क्या लाइनें लिखी जा रही हैं, क्या मैसेज डिलीवर किया जा रहा है, म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं कि नहीं है, वो सब सोच समझ के डालना है। और वो बहुत जरूरी ना, शांति से और समझदारी प्यार से। हाँ, मतलब मेरे को याद है जब जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम स्कूल में थे, तो हम लोग सोनू निगम सर के गाने का वेट करते थे कि आएगा उनका 4 महीने में कभी गाना आएगा। फिर वो टीवी पे चलता था, फिर हम लोग देखते थे। सो दे यूज्ड टू वर्क दिस मच। मैम लता मैम हो गई और जितने भी थे लेजेंड, हम लोग वेट करते थे कि इनके गाने आएंगे। SD बर्मन, RD बर्मन की कैसेट्स आएंगी, एंड देन हम सुनेंगे। मैं खुद गुलजार सर को सुन के बड़ा हुआ सबसे पहले। मैं अभी मिला उनसे कुछ दिन पहले। क्या बात कर रहे हो? उनसे मिला, उनके घर पे गया, उन्होंने बुलाया था। आप काफी लकी हो भाई, रहमान साहब के साथ आप काम करते हो, गुलजार साहब से आप मिले। तो उन्होंने घर पे बुलाया था एक प्रोजेक्ट के लिए, गुलजार सर के साथ बैठा था। तो मैं मतलब ना, मैं ऐसे मोमेंट्स की फोटो नहीं खींचता कभी भी। मैं यूँ देख रहा हूँ। तो मैंने सर को बोला, सर एक बात बोलूँ? मैंने उनको ये बोला, मैं आपको पटाने के लिए नहीं बोलूँगा ये बात। तो कहते हाँ बोलो। कहते, मैंने कहा सर मैं ना, मेरे ना पहले सिंगर ही आप हो जिन्हें मैंने सुना है। तो वो सिंगर नहीं है ना, वो तो लिरिसिस्ट और गजल वगैरह में उनका हाथ है। बट मेरे लिए वो आवाज़ पहली सिंगर की जो होती है वो थे। फिर जगजीत सिंह सर थे, फिर लकी अली सर थे, फिर रहमान सर थे। तो मैं लकी अली सर से भी मिल लिया। मतलब आई एम थैंकफुल टू गॉड। मैं जीरो में फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहा था, तो लकी अली सर भी थे वहाँ पे, उनसे भी मिला। मतलब बड़ी खुशी सी देख के यार, मैं ऐसे देख रहा हूँ बस कि यार ये वही है जिनको मैं सुन रहा था बैठ के। क्या यार मूवमेंट है ना, व्हेन यू आर सिटिंग विद रहमान साहब, गुलजार साहब, लकी अली सर। समझ नहीं आता उस टाइम पे। मतलब ऐसा लगता है कि
मतलब वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता वो टाइम। मेरे को याद में है वो मेरे मेमोरी में क्लियर है वो। हाँ, बट वो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसकी फोटो खींच के डालूं दिखाने के लिए, या जैसे मेरी पीयूष मिश्रा सर से ही बात होती है। अच्छा, अरे वो तो और लेजेंडरी आर्टिस्ट है, मतलब मैंने इंटरव्यू किया उनको 2 बार, मजा आ गया मुझे। तो मैं उनको सर को मैसेज करता जब भी कुछ होता। उनकी भी एक बुक पढ़ रहा था मैं कुछ दिन पहले, अभी एक लेटेस्ट एक आ रहा है, पता नहीं क्या था, कुछ तो अपने आप को उल्टा बोला हुआ, इट्स लाइक आई थिंक ईगो को फाइट लेके, क्या तुम्हारी औकात है पीयूष मिश्रा है करके बुक है, मेरे को पढ़नी है वो बुक। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि वो समझते हैं। तो मैं अभी लास्ट टाइम मैं पीपा का एक प्रोजेक्ट कर रहा था रहमान सर के साथ, इट्स ए वॉर मूवी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मेरे को ना गाना बड़ा अलग बनाना था, बहुत ही अलग बनाना था मुझे। मेरे को ना वो रैप नहीं करना था, वो 4x4 पे रैप कर दिया हो गया। तो रहमान सर ने मेरे को टाइम सिग्नेचर दूसरा दिया कि ठीक है हम इस वाले टाइम सिग्नेचर पे नहीं करेंगे, कुछ दूसरा करते हैं। अब वो दिया टाइम सिग्नेचर, वो इतना टफ था मेरे लिए एज ए रैपर। मतलब टफ क्या, इट वॉज अ चैलेंजिंग फॉर मी। टफ तो नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस इतने सालों से। तो मैं पहले 1 घंटा पीयूष मिश्रा सर को सुना बैठ के, कि वो जब ऐसे जोन पे रहते हैं वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है। फिर मैंने सर को मैसेज किया, मैंने कहा पहली बार बात हुई, मैंने कहा सर मैं ना एक गाना लिख रहा हूँ और मैं अभी आपको सुन रहा हूँ बैठ के। तो उनका रिप्लाई आया कि बहुत अच्छे, मेहनत करो और मिलो कभी। सर ने ऐसे मैसेज किया और मैंने वो गाना लिखा। तो जब पीपा के डायरेक्टर थे राजा मेनन सर, उन्होंने जब वो ट्रैक सुना तो ही वॉज लाइक बेटा इट्स लाइक अमेजिंग। एंड जब भी मैं सर को मिल रहा था, रहमान सर को, तो वो बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छा बना है, ये बहुत अलग है, ये बहुत बढ़िया है। तो मतलब समझ रहे हो कि मेरे को हमेशा से अब मेरे लिए ये हुआ कि मैं म्यूजिकली कितनी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ, कितनी डिफरेंट चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ, रैदर देन डूइंग अ रैंडम थिंग अगेन एंड अगेन। क्योंकि मैं खुद बोर हो गया हूँ। आप मेरा अगर कैटलॉग सुनोगे ना, कैटलॉग में 10 गाने होंगे शायद मेरे अपने, हर गाना अलग है, एक भी कॉमन नहीं है गाना। मतलब मेरे को भी अब कई बार ऐसा टेंशन आता है मैं परफॉर्म क्या करूँ यार, तो सर एक पैटर्न ही नहीं है, अलग अलग। मतलब मैं खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ बहुत टाइम से, विच आई रियलाइज ना हो कि मैं इतने टाइम से अलग अलग टेस्ट करने पे लगा हूँ, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू अपग्रेड माई सेल्फ एवरी टाइम। सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही। कई बार लोग मिलते हैं गाने को लेके कि यार ये गाना बड़ा अच्छा है, तो मेरे को लगता है नहीं ये मैं और अच्छा कर सकता था और बढ़िया। अभी मैं बुर्रा को मिला था कुछ दिन पहले, तो बुर्रा मेरे को हमेशा उस टाइम पे फ़ोन करता है कि भाई मैं अभी आपका 420 सुन रहा हूँ, ये गाने ने मेरी लाइफ चेंज कर दी पूरी की पूरी। और मैं यूँ फिर उस टाइम सोचता हूँ यार कि यार क्या है ऐसा, क्या है ऐसा, क्या है। मतलब वो मेरे को म्यूज़िक ही वो बनाना है कि किसी की हेल्प हो जाए या किसी को एक मकसद मिल जाए कि यार नहीं यार ये है यार, ऐसा कुछ करना है। मतलब समझ रहे हो कि ये क्या बात बोल दी यार, क्या चीज़ बोल दी है। तो मेरे लिए अब म्यूज़िक वैसा हो गया, इसलिए मेरे गाने भी कम आते हैं, क्योंकि मेरे लिए अगेन इट्स नॉट ए कंटेंट। एवरी टाइम जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी खुद से ही लड़ाई हो रही थी कि भाई पिछले बार से तो अच्छा बना ले, और वो पिछले बार जैसा किया तो मत कर, करना है तो मत करो। काफ़ी ऑनेस्ट हो भाई आप, अब अपने लिए इतने ऑनेस्ट हो कि अगर सेम साउंड हो गया या ये तो लास्ट वाले से मैच कर नहीं करना भाई, कुछ नया कर भाई। मैंने ईगो साउंड भी किया, ईगो वाले जो मेरे को फिर अब मेरे को वही लगता है यार क्यों किया है, मतलब ये है, मतलब क्या कर दूंगा मैं लोगों को बता के कि मैं ओजी या मैं लेजेंड या मैं रॉक स्टार, नहीं यार ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। म्यूज़िक वो बनाऊँ कि आई थिंक जब मैं मेरी एज हो जाएगी या मैं बुढ़ा हो जाऊँगा, मैं अपने बच्चे को सुनाऊँगा और मैं उस गाने का मतलब बता रहा हूँ कि बेटा इसका मतलब ये है, इस गाने का रीज़न ये था और मैं उधर खड़ा था, मैंने वो चीज़ देख ली थी तो मैंने गाना बनाया। तो मेरे लिए अब वो हो गया म्यूज़िक, वैसा हो गया। सही भाई, आई लव्ड इट भाई, जो आप बोल रहे हो, जो आपकी विचारधारा है सच्ची में। हाँ तो मतलब सबके अलग अलग प्रोस्पेक्ट होते हैं। हाँ मेरा मतलब यार अगर कोई गाना नफरत से बना हुआ है वो क्या डिलीवर करेगा? किसी गाने को अगर आप नफरत से बना रहे हो तो वो क्या डिलीवर करेगा? सुनने वाला एक छोटा बच्चा जो अभी एक छोटे पौधे की तरह है, और वो हमारा म्यूजिक उनको सींचने के लिए, बड़ा करने के लिए, तो अब उसको अगर नफरत से सींच रहे हो तो वो फ्यूचर क्या है, क्या कर रहे हो फ्यूचर के साथ? तो ये एक टीचर थॉट हो गया है। मैं जब स्कूल में पढ़ाने लगा मैंने खुद को भी चेंज किया, मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने नहीं किया ऐसे कांड, मैंने किए देन आई रियलाइज कि ये नहीं है, इस जनरेशन के लिए नहीं है। दे नीड मोर लव और अच्छा म्यूजिक ताकि सीख पाए। ये बहुत ईजी हो गया, अच्छा रैप कर ले तो ऐसा हो गया, मतलब रैप हाँ आज के टाइम तो कोई भी रैप कर लेता है। हाँ मतलब एक मैं अभी करवा सकता हूँ, मैं अभी किसी से भी करवा सकता हूँ, मुझे 1 घंटा चाहिए मैं रैप करवा दूंगा, बैठे बैठे करवा दूंगा। मैंने 4 साल के बच्चे को भी सिखाया हुआ है,
तो रैप इज लाइक, अब उस रैप में आप कितने एलिमेंट्स निकाल खोज खाज के डाल देते हो और लिखावट पे काम करते हैं। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरे को कई बार मैं सुबह उठता हूँ कि मैं अपने आप को ही बोलता हूँ ना यार क्या उखाड़ा है अभी, कल क्या उखाड़ा, कल क्या प्रोडक्टिव किया। 1% पे है तू अभी, मतलब मैं अपने आप को बोलता हूँ यू आर इनटू द 1% ओनली राइट नाउ, सो शुड बी हैप्पी। मेरे लिए वो नंबर्स वाला नहीं रह गया, मतलब कि 1 मिलियन आ गया तो खुशी हो रही है बड़ी, ये वो। मेरे को ये रहता है कि यार अब जैसे मेरा गाना है परिस्थिति करके, ठीक है, वो गाने पे व्यूज़ नहीं है, वो गाने पे शायद 20,000 व्यूज़ होंगे, वो भी मेरे बिकॉज ऑफ MTV के फैंस की वजह से 20,000। बट वो गाना मेरा फेवरेट है क्योंकि उसमें बात है, उसमें मैंने प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बोला हुआ है कि उनकी ज़िंदगी कैसे होती है। तो मेरे लिए वो मेरा एक एलिमेंट है म्यूज़िक का जो मेरी प्योरिटी है। जब मैं कभी बैठूंगा और कभी जब मैं कभी लेक्चर्स में बता रहा हूँ जो कि मैं लेता हूँ, तो मैं अपने ये गाने वहाँ पे बताता हूँ कि ये इस बारे में लिखा गया है। जैसे लौंडा बेफिकर मेरा था, मतलब मैं इतना नहीं बोलूँगा इतना बहुत ही बड़ी बात है, बट एक नॉर्मल स्ट्रगल की बात है, ठीक है। गुम हो गया, टेस्टिंग करी हुई है, हर गाना हर साउंड अलग है, 420 हो गया, हर साउंड अलग, आवाज़ अलग, वेरिएशंस अलग सब में। तो मेरे लिए ये है कि मेरे को ये बस ये जो मैं कर रहा हूँ उसकी मेरे को थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, ताकि मैं लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ जल्दी से जल्दी। बट हाँ, मेरे लिए कंटेंट नहीं है म्यूज़िक अभी, मेरे को सीखना है बहुत, अभी मेरे को बहुत सीखना है। मैं अभी बस 1% पे हूँ, 99% बचा हुआ है अभी सीखने के लिए। यू नो यू हैव वर्क विद A.R. रहमान साहब, गुलजार साहब, ठीक है, उसके बाद आप ये बात बोल रहे हो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वरना आई हैव सीन आई नो मेनी आर्टिस्ट जिन्होंने लेजेंड्स के साथ काम करा है, उसके बाद वो तो आई हैव अराइव्ड। नहीं, वो मेरे को लगता है कि जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपको आ गया है, यस, तो वहीं पे आप खत्म हो जाते हो। वहाँ पे आप, क्योंकि अगर आपने म्यूजिक को ये समझ लिया मैं हो गया मेरा, मैं सीख गया जितना सीखना था, तो उसके बाद आपकी लर्निंग खत्म होती है और आपका वो टाइमलाइन खत्म हो जाता है। जो आगे आप अप्रोच करने वाले होते हो, बढ़ने वाले होते हो, फ्यूचर में वो खत्म हो जाता है। फ्यूचर दैट्स व्हाई 18 साल हो गए अभी तक नहीं रुक रहा मैं। और रुकना भी नहीं चाहिए भाई। मैं रुकूंगा ही नहीं है, मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपना जीवन का एक असूल, अगर रात को हार के सो रहे हैं तो सुबह उठ के मेरे को जीतने का ख्वाब भी रहता है मेरे दिमाग में कि मेरे को जीतना है, मतलब, और मेरे को दुनिया के लिए नहीं जीतना, मेरे को अपने लिए वो आर्ट बनाना जिसको मैं बोल के, मैं अपना गाना अगर मैं खुद 20 बार सुन पाया ना, खुशी खुशी, यार मैंने क्या बना दिया, बस मस्त है, मैंने बना दी अच्छी चीज़, मुझे और टेंशन नहीं है, लोगों से मतलब नहीं है। और यही हाल परिस्थिति का है। मैं जब सुनता हूँ मेरे को बड़ी खुशी होती है, मैंने कैसे लिखा है गाना, बड़े बड़े दिल से लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। सही। मैंने गुम के लिए सोचा था, गुम भी एक लो-फाई ट्रैक है, उसको सोचा यार ये वायरल हो जाएगा, चाहते कुछ नहीं हुआ, किसी को समझ नहीं आया। तो वहाँ से मैं समझ गया ये मेरे को ये नंबर में मेरे को नहीं घुसना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप जो काम कर रहे हो भाई वही करते रहो, वो अच्छा कर रहे हो आप। लेकिन मेरा ना ये भी सवाल था कि अब जैसे आप क्या है ना, मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से बहुत कम ट्रैक्स निकाल रहे हो, इतने में तो मतलब आर्टिस्ट को लोग भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं। हाँ सही है, वो रिस्क है आपको लाइफ में उस बात का? अब डर नहीं है मुझे वो भूलने मानने का, अब बेफिक्र हो गया। मैं स्कूल का टीचर हूँ, मैं अध्यापक हूँ यार, मैं मतलब मैं आई थिंक मैं बिना मकसद के मैंने अपने 8 साल बिना मतलब के, मकसद तो था बट मतलब नहीं था, बिना मतलब के अपने 8 साल उस स्कूल को दे दिए। मेरे साथ डॉली, मैं कई बार बोलता हूँ डॉली हमारे बाल सफ़ेद होने वाले हैं बहुत जल्दी, हम लोगों ने अपनी पूरी जवानी उधर दे दी है, ठीक है, तो मेरे बाल मत देखो। तो वही पूरा मतलब समझ रहे हो, 8-9 साल चले गए और बीच में मैं गुस्सा भी आता था बड़ा अपने आप पे कि यार मेरे को किसी ने बोल दिया था तू दूसरों के घर बनाते रह गया, अपना घर नहीं बनाया। तो वहाँ पे मेरे को बड़ा अजीब लगा यार, नहीं क्या किया अपने साथ। बट फिर मेरे को लगता ना, जब मैं देखता हूँ मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं हंसते हुए, हीम सर मतलब मेरे फ़ैन है वो, और वो वाले फ़ैन मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मतलब मेरे साथ आते हैं, मिलते हैं, जैम करते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ तो मेरा फर्स्ट बैच तो निकल चुका है, जो मैं पहले पढ़ा हुआ था वो सब निकल चुके हैं, मतलब पास आउट हो गए, सर्टिफिकेट नहीं मिला है बट वो निकल चुके हैं। नेक्स्ट आ गया 12वीं का जो नेक्स्ट जो न्यू है बच्चे जो, हाँ अब एक्चुअली जो मेरे स्टूडेंट थे वो टीचर भी बन गए हैं स्कूल पे, तो मैं इतना अवेलेबल नहीं रहता बिकॉज ऑफ दिस वर्क फ्लो। तो मेरे कई बार मेरे बच्चे जो मेरे से पहले पढ़े हुए थे वो सिखाते हैं वहाँ पे, जैसे विक्रम B-Boeing सिखाता है, वो स्टूडेंट था हमारा, ठीक है। उसके बाद एक मेरा बच्चा है जॉश, मतलब भाई है मेरा, तो जॉश बच्चा क्यों बोलूँ मैं, तो वो कई बार सेशंस ले लेता है। एक लड़की है बहुत खतरनाक है, मैं नाम भूल जाता है, सॉरी, छोटी सी बच्ची है, अभी स्कूल ज्वाइन किया उसने, और वो बड़ी खतरनाक रैपर है, तो उस पर मेरा फोकस है इस टाइम पे कि उसको बड़ा करना है। तो मेरा शुरू से यही रहा है कि
बहुत लोगों पे काम किया। फिर मैंने अभी रिसेंटली सोचा कि मेरे को आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे म्यूजिकल एलिमेंट्स कम हो रहे हैं बहुत। मतलब मेरा म्यूजिकल नॉलेज जॉनर्स को लेकर कम हो रहा है। थोड़ा शिक्षा लेनी ज़रूरी है इस चीज़ की, दूसरों को मैं थोड़ा सिखा दूंगा। तो मैंने डॉली को बोला कि अभी मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आई नीड टू लर्न एंड स्टडी। अगर मैं अपने आप को अपग्रेड कर पाया तब स्कूल से अपग्रेड हो पाएगा। और हर बार यही हुआ है। मैंने उन्हें यही कहा था मेरे को अपग्रेड करना था अपने आप को, देन वी विल वर्क ऑन स्कूल। तो जैसे मैं MTV में गया था, मेरे लिए अपग्रेड था कि जाकर TV में दिखाना कि स्कूल है हम लोगों का। तो यही रहा है मेरा हमेशा रीज़न। अब देखते हैं क्या होता है आगे। बट वही है, म्यूज़िक तो कम, इस कंटेंट नहीं आएगा, म्यूज़िक तो आएगा। देख लो, मैं अब वो नहीं करूँगा, मैं कंटेंट वाला खिलाड़ी तो हूँ नहीं। MTV में एक चीज़ भी मैं सीखा कि मेरे को एक होता है ना, एक दो लोग होते हैं, एक होता है क्रिएटर और एक होता है कंपटीटर। ठीक है, अ कंपटीटर कांट बी अ गुड क्रिएटर, और कई बार अ क्रिएटर कांट बी अ गुड कंपटीटर। समझ रहे हो? एक लड़का अगर रेस में रोज हार रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस नहीं दौड़ सकता, शायद उसके लिए कुछ अलग चीज़। तो मैं क्रिएटर की तरह अपने आप को देखता हूँ, मैं कंपटीटर तो हुई नहीं। मैं आज तक जीता ही नहीं कुछ भी मैं मेरी लाइफ में, ना मैं स्कूल में फर्स्ट आया हूँ, ना मैं कभी रेस में जीता हूँ। बट MTV में मेरे लिए वो रियलिटी चेक बहुत तगड़ा हो गया था कि मैं कंपटीटर नहीं हूँ, मैं कंपटीशन नहीं कर सकता, मैं किसी को हरा नहीं सकता, मैं किसी को हारते हुए भी नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा हमेशा मकसद रहा है दूसरों की हेल्प करनी है, अपने साथ साथ अपने जो भी बंदे हैं उनके साथ आगे बढ़ना है, सबको लेके चलना है, और सबके साथ बड़ा भी हूँ। आज तक कोई मेरे को उंगली उठा के नहीं बोल सकता कि हीम ने यहाँ पे इन लोगों के साथ गलत कर दिया, उन लोगों के साथ गलत कर दिया। तो यही रहा है मेरा हमेशा माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। और अभी बस ये है कि अब मैं अपने पे थोड़ा सा काम करूँ। नहीं, सही है, सीखना है चीज़ें, अपने पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो कंटेंट के लिए भाई म्यूज़िक नहीं बनाते, म्यूज़िक इसलिए बनता है क्योंकि इनको पसंद है। हाँ, और चाहे मतलब लोगों को रीज़न देना वो म्यूज़िक सुनने के लिए। और उनको अगर मेरे को बुरा रात के 2 बजे कॉल करके बोलता है कि हिम भाई ये गाना जब भी सुनता हूँ ना, मेरे को ज़िंदगी का मोटिवेशन मिल जाता है, कि मेरी टेंशनें मर जाती है आधी। मेरा वो म्यूज़िक हो गया, वो म्यूज़िक हो गया, डन कर दिया मैंने। हाँ, मैं डन कर दिया, हो गया, पास है म्यूज़िक है। सही। बट यार मुझे अभी से याद आया, ये तो आप म्यूज़िक के बारे में बता रहे हो, आएगा ठीक है। जब आपने गुलजार साहब को बोला कि आप मेरे लिए फर्स्ट सिंगर थे, उनका क्या रिएक्शन था? वो अटक गई थी? तो पहले शुरू से बताता हूँ मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो मैं गया, तो मेरे को एक सर है जी, वो पुराने गाने गाते थे, बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े हैं हमसे, और उन्होंने बॉलीवुड के बहुत गाने गाए। शबीर जी ना? हाँ। तो उनके बेटे हैं दिलशाद सर, जिनके साथ मैं काम करता हूँ मोस्टली। तो दिलशाद सर ने मेरे को बोला ही उस प्रोजेक्ट के लिए हमें गुलजार सर के पास जाना है। अब मैं अंदर ही अंदर जो मेरा मिठाइयों के लड्डू, मतलब कहते हैं खुशी के लड्डू, मिठाई लड्डू फूट रहे हैं। मैंने कि यार मतलब खुशी तो नहीं बोलूँगा, बट अलग ही कुछ तो था मेरे को ना, ऐसा मैं समझा नहीं सकता, वो इमोशन बड़ा अजीब सा था। मैं गया, अंदर जाते ही सर कहते कि गुलजार सर को मिला, मैंने पैर वैर छुए और मैं बैठा। तो पहले मैं देख ही रहा हूँ, वो 90 के हुए आप, तो मैं उनको देख रहा हूँ। मैंने कहा यार कहाँ मैं बचपन में सुनता था, खुश हो रहा देख के। तो उसके बाद उन्होंने अपनी किताब खोली, और मेरे को वो पसंद है बहुत, मैं आज भी किताब पे लिखता हूँ, मैं भी हिंदी में लिखता हूँ प्रॉपर्ली। उन्होंने किताब खोली, उर्दू में लिखा हुआ था, मैं सही एकदम ये यार, मतलब मैं खुश हो गया देखते हो। फिर सर कहते हैं कि सर ने बड़ी तगड़ी चीज़ सिखा दी मेरे को, 2-3 तो मतलब बात में ही सिखा दिया। मेरे पास पूरा 1 घंटे का बातचीत है उनके साथ, मैंने रिकॉर्ड करके रखी है, जैसे लोग फोटो खींचते हैं, रिकॉर्ड रखा हुआ उनका अपने साथ। तो वो निकाला, उन्होंने कहा तुम्हारा नोटपैड कहाँ है, किस पे लिखते हो? तो मैंने कहा सर मैं नोटपैड गाड़ी में भूल गया था। तो मैंने कहा सर अभी तो फ़ोन है, नोटपैड में भूल गया। कहते हाँ अभी तो आप लोग ये, तो मतलब उनके हिसाब से कि आप मतलब वो ठीक नहीं है, मैं वो मेरी गलती है, वो मेरी ही गलती है कि मैं ऐसे आदमी के पास ऐसे जा रहा हूँ, मतलब मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है, और मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, समझ रहे हो? मैं इतना अंदर जाने को इतना रेडी हूँ, एक एक्साइटमेंट अलग है कि मैं अपना नोटपैड सब छोड़ के अरे कभी तो अंदर जा रहा हूँ। तो अम्मा मैं वहाँ डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। बट थोड़ी देर बाद सर से बात होने लगी, तो सर ने सिखा दी वो चीज़ बिन बोले, इतना ज़्यादा नहीं बताया, बट बोला, मैं समझ गया। फिर मैंने उनको ऐसे ही बताया, मैं कहा सर रैप में ना बहुत हम लोग ये राइम वाइम करते हैं और इतना। तो एक बार टीवी में रफ्तार भाई ने बोल दिया था कि तू राइम नहीं करता, वो मेरे ऊपर टैग लग गया था 6 महीने के लिए, भाई तू राइम नहीं करता है। अच्छा, ठीक है। तो गुलजार सर ने मुझसे एक बात बोली, बेटा
मैंने ऐसे ही बोला सर हमें बहुत राइम वाइम करना होता है ये, तो सर ने कहा कि बेटा जब दिल की बात बोल दी तो राइम करने की जरूरत है, दिल की बात बोली निकली और वहाँ तक पहुँची, बात खत्म। दिल की बात में और मैंने फिर उसके बाद हाँ मैंने सबको सुना था बट इतना डीपली नहीं सुना था कभी भी। तो उन्होंने कहा दिल की बात बोली जहन से निकली वहाँ तक पहुँची, उन्हें महसूस हुई। तो वो थोड़ा मेरे लिए ऐसा होगा कि मैं अपने आप को मैंने ये कर दिया कि हाँ चलो ठीक है जो कर रहे थे ठीक मतलब ठीक ही कर रहे थे, मतलब अभी तो टाइम के साथ आप बढ़ते रहते हो और अच्छा करते हो। इवन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं पीछे का म्यूजिक देखूँ और मैं ये भी देखता हूँ कि मैंने क्या गड़बड़ करी हुई है, मैंने कौन सा शब्द गलत बोल दिया था, मैंने कौन सी लाइन गलत बोली हुई थी। तो मेरे को वो टैग हटाने में पहले तो 6 महीने लगे हैं, तभी तो मैंने ऐसा गाना निकाला है। 6 महीने में अपना टैग साफ किया है कि भाई ये ऐसा नहीं है। वो पुराना गाना था, मैंने मैनिपुलेट कर रखा था थोड़ा सा, तो इसलिए वो, और वो मैंने गाना रिलीज भी नहीं किया जहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला था कि तू राइम नहीं करता, वो गाना मैंने कभी रिलीज भी नहीं किया। जब मैं ऑफिशियली मैं कभी आके उसको, लोगों ने बहुत बोला वो गाना रिलीज करो, मैंने कहा नहीं, अगर गाने में गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है, पूरे गाना डंप है। मेरा ऐसा होता है कि गाना अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो डंप है। तो उन्होंने वो बात बोल दी, अब वो गाना मैंने रोक दिया, ठीक है। तो गुलजार सर के साथ यही हुआ, मतलब बहुत सीखने को ऐसी ऐसी चीज़ें मिल गई मेरे को उनके साथ कि एक अलग ही वहाँ पे फिर मेरे को वापस ये हुआ कि यार नहीं अभी नहीं आता है, अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अभी तो हिंदी की वोकैबुलरी जाननी है कितनी है, मतलब जो इतनी डेप्थ में वोकैबुलरी है इसकी जो हमें म्यूजिकली यूज़ कर सकते हैं वो भी नहीं पता ठीक से। और अदर लैंग्वेजेस का नॉलेज, जैसे उर्दू हो गई, उर्दू में क्या शब्द यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो वो सब वहाँ बैठ के हुआ। सर से बात हो रही है तो मैंने सर को बता दिया था कि सर मैं आपको ना मक्खन नहीं लगाऊंगा, मैं ना बड़ा खुश हूँ आपको मिलके, और मैं आप मेरी पहली आवाज़ हो, मतलब जिसको मैंने सुना है मेरे लिए फर्स्ट सिंगर आप हो। तो सर को बड़ा अच्छा लगा सुन के। तो जो उनका वो थोड़ा सा मेरे को लेके नाराज़गी थी वो मैं लेके नहीं आया था किताब, नाराज़गी भी नहीं थी बट वो सही था, एक बड़े का मेरे को समझाने का तरीका था वो। तो मैंने कहा इसलिए मैं थोड़ा सा वो रखा हूँ, अभी समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे बात हुई, म्यूज़िक की बात होनी चालू हुई, म्यूज़िक बना सारा का सारा। तो सर और मैं एकदम म्यूज़िक में बैठ गए, घुस गए। सर ने बड़ी सही चीज़ें बोली, मुझे बताई कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। आखिरी में फिर जब खुश हो गए, कहते मेरे बेटे के लिए जूस लेके आ, हो गया बस, गिफ्ट मिल गया। मैंने कहा 1 करोड़ की डील हो गई है मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, मतलब ये वो मेरे लिए। मैं जब घर आया मैंने कहा मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल गए। तो उन्होंने जूस पिलाया, जूस पिया मैंने, एक अच्छा सा कुछ तो कंबूजा का जूस था, नहीं कौन सा था, हरे कलर का था, मैंने पिया नहीं लाइफ में कभी। तो कंबूजा भी नहीं था, कुछ तो था, सर ने बाहर से मंगाया हुआ था। तो उन्होंने बनवाया और किसी को बोला बच्चे को दो, इसको दो, पिलाओ इसको, पिए। फिर म्यूज़िक पे बैठे, फिर मैं थोड़ा बहुत देख भी रहा था, सर का घर भी देख रहा था। तो फुल बुक्स से भरा पड़ा है, एक से एक बुक्स भरी पड़ी है टेबल पे बैठ। मैंने कहा यार ये है, मतलब बनो तो ऐसा बनो, मतलब कि हर चीज़ म्यूज़िक को म्यूज़िक की तरह ट्रीट करना है। इट्स योर लव दिस म्यूज़िक, मतलब फ्रॉम दिल से, पूरा अपने दिल से उसको प्यार करो। उसको जो कहते हैं ना, अगर आप आशिकी कर रहे हो तो खुले दिल से वहाँ वो घर में ऐसा दिख रहा था, किताबों से आशिकी हो रखी है। तो मैं देख क्या, मैंने कहा ऐसा होना यार, मतलब अब जैसे ये होगा, अगर मेरा अब रूम होगा तो ऐसा होगा, रिकॉर्ड से भरा हुआ, कैसेट्स। और अभी मेरे रूम पे आए थे, मैंने कबर्ड खोला, हाँ भाई सरप्राइज हो गए। भाई के पास बहुत सारी किताबें जो मैं उठा के रखी है भाई, ऐसी किताबें। मैं अभी भाई बहुत मेरे को लगता है कि बच्चे नहीं समझते यार अभी जो कर रहे हैं बहुत सारे, जो मैं देखता हूँ। अब बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं मैक मिलर का इंटरव्यू देख रहा था, मैक मिलर एक एल्बम बना रहा था, अपनी कहता मैं एल्बम बना रहा हूँ। तो मैंने यही देखा था, मैंने कहा इतनी जल्दी एल्बम कैसे कर लेते हैं, रिकॉर्ड कैसे कर लेते हैं एल्बम को। तो मैक मिलर का देखा, पहले तो वो महीने भर नॉवेल्स पढ़ता है बैठ के, अभी तो रहे नहीं, मेरे फेवरेट आर्टिस्ट थे वो। तो मैक मिलर पूरे महीने अपनी ये नॉवेल्स उठाते हैं, अलग अलग जगह से पढ़ते हैं पूरी की पूरी, फिर बैठते हैं म्यूजिक पे। सो दैट्स व्हाई ही हैज़ लाइक अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स विद हिम, लाइक कि उनके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो वहाँ से मेरे को नॉलेज हुआ कि मतलब गलती तो हमने भी किया, हम भी थोड़े जोश में थे कि भैया आता होगा हमें भी बहुत कुछ। तो जब वो रियलिटी चेक्स होते हैं तो आप समझ जाते हो कि भाई नहीं आता कुछ भी, आप जीरो पे ही। बट साथ में अच्छी बात है ना कि यू आर लर्निंग विद द लेजेंड्स। हाँ, उनके साथ ही तो सीखने को मिला सब कुछ। हाँ, बट सही उनके साथ ये पता चला कि
उनके साथ पता चला कि नंबर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आपका म्यूजिक कितनी दूर तक जा रहा है और कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उन पे इफेक्ट क्या हो रहा है म्यूजिक का, मेन है इफेक्ट। मकसद क्या है म्यूजिक का, इफेक्ट क्या पड़ रहा है म्यूजिक का। नंबर्स तो यार आज के टाइम पे गधे का भी वीडियो डाल दो उस पे भी आते हैं, मिलियन मैंने देखे 5-5-6 मिलियन उस पे ज्यादा आते हैं। हाँ उस पे भी रहते हैं। तो वो नंबर्स ना वो बहुत बड़ा मिथ हो गया नंबर्स का कि आपके नंबर्स आ रहे तो आप, कई ऐसे भी होते हैं आ जाते हैं अरे तेरा तो नंबर ही नहीं है, अरे तू क्या कर रहा है। बट इतने प्यारे लोग भी हैं मेरे प्रोफाइल में, मतलब मैं देखता रहता हूँ कि मेरा इतना टाइम से मैं म्यूजिक ड्रॉप नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। आते हैं लोगों के मैसेज कि भाई यार म्यूजिक डाल दो, कोई अच्छा सा म्यूजिक बना के, बहुत प्यार से आते हैं मैसेजेस। कमेंट सेक्शन में इसलिए खुश हूँ, बहुत छटे हुए लोग हैं बट सब प्यार देते हैं, कुछ उल्टा लिखा नहीं होता मेरे कमेंट सेक्शन पे कि ऐसा वैसा वैसा, और मैं सुनता भी नहीं, मतलब मेरा ऐसा मैं डायरेक्टली उसी टाइम पे कर देता हूँ कि हाँ अभी ये इसका रिजल्ट है ऐसा था। सो थैंकफुली मेरा ऐसा ऑडियंस रहा ही नहीं अभी, मैं बहुत क्लीन एकदम नीट लोग हैं आसपास पे, बहुत अच्छी एनर्जी वाले लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, दोस्त भी बहुत प्यारे हैं जितने भी हैं। सही तो सही एकदम मस्त सीन है। सही है, अच्छा है भाई, यू नो लर्निंग विद द लेजेंड्स। और आ रहा है नया म्यूजिक। मुझे आपसे बात जाननी थी, MTV हसल में यू नो एज अ कंटेस्टेंट यू आर देयर, ठीक है, यू नो अपग्रेड बहुत सी सीखने को चीज़ें मिली। एंड यू नो जब हसल 2 आया तो आप बेंटोर थे। मैं पहले बताता हूँ वो कैसे हुआ। सो सबसे पहले तो 1 से स्टार्ट करते हैं। हसल 1 में था तो जब मेरा मैं निकला था शो से तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा था वो निकलना, मतलब ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगा। वो भाई मुझे पता है उस पे जो इंस्टाग्राम पे बातें चल रही थी, ऑन फेसबुक मीम्स बहुत बने। सो वही किसी को पसंद नहीं आया और मैं निकला तो मैं वहाँ पे बस अपना स्कूल लेके गया था। मैं मतलब जब तक अपने आप को दिखाता और समझता शो, क्योंकि मेरे को शो भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, इतनी तेज क्या चीज़ चल रही है। और मैं हूँ स्लो बंदा, आराम से प्यार से करूँगा चीज़ें, ऐसे नहीं, मतलब ये आलस नहीं है मेरा, बट हर चीज़ को बहुत प्यार से निहार के करना है, ऐसे नहीं करना कर दो। तो जब तक मैं समझ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो कंपटीशन वाला ही मेरे को उसी टाइम समझ आया कि मैं कंपटीटर नहीं हूँ। मैं किसी चीज़ को कंपोज कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ बहुत प्यार से और बहुत बढ़िया बना सकता हूँ, किसी से बैटल करने के बजाय उस चीज़ को कि भाई मेरी बहुत खतरनाक है, जो आर्ट है वो तुमसे ज़्यादा खतरनाक है, वो नहीं हो पाएगा। तो वो हुआ जब तक मैं समझा और मैं पेस में आया कि अच्छा ये करना है और ये कैटलॉग है, और मेरे को पता था मैं जीतूंगा। मतलब मेरे अंदर से था वो, मैं जब मैं परफॉर्म कर रहा था कि मेरा ट्रैक कंपोज्ड है, लिरिकली अच्छा है, मैं गा रहा हूँ, मेरे पास इतने सारे एलिमेंट डाल रखे हैं, जैज हॉप बज रहा है पीछे, तो मतलब मैं जीता पड़ा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब वो हुआ एकदम से बजर बचा, मैं मेरे को देखो कि मैं हंस रहा हूँ उसमें भी, मैंने कहा ये क्या है। तो वहाँ मैं समझ गया कि ठीक है, मैं घर ही जाता हूँ और अपना मस्त आराम से, जैसे जो चीज़ें अपना स्कूल है, बच्चे हैं इतने प्यारे प्यारे, इनको पढ़ाएंगे और अच्छे से करेंगे। थोड़ा सा अजीब लगा था मुझे क्योंकि मैं रेडी नहीं था, मैं रेडी था जीतने के लिए कि हाँ बहुत सारे लोग भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं अब तो मैं पेस में आऊँगी कि बीच में मैं एक बार गाना भूल गया लाइव पे टीवी पे, वो फ्री स्टाइल कर दिया मैंने, बहुत सही था, उसके बारे में बात करूंगा मैं। वो भी वो डर के मारे किया। मैंने कहा भाई कैमरे में मेरा पूरा चला जाता सब कुछ, मेरा इतने साल कमा हुआ था। तो मैंने कहा अभी यूं खड़ा होगा तो लोग तो कहेंगे गधे को आता ही नहीं है कुछ भी, ये तो आ गया ऐसे स्क्रीन पे। बट वो ना वो मूवमेंट, मतलब मैं यही बात कर लेते हैं, वो बेसिकली यू नो गुड यूज ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन गुड यूज, स्मार्ट वर्क, बिकॉज यू नो जब आपको पता है कि मैं फ्री स्टाइल कर लेता हूँ, जब आप लिरिक्स बोल गए हो, और वो ना रफ्तार भैया ने काफी अप्रिशिएट किया, वो मुझे भी, मैं आज सुबह देख रहा था। तो ऐसे मेरा दोस्त आया था, तो क्योंकि कल आपसे मिला था तो पूछा था कौन है, मेरा भाई है, एमसीम भाई है, तेरे को दिखाता हूँ। तो हम चेक करते हुए करके, तो मेरे को लगा भाई यू नो वो इतना स्मार्टली दिमाग का यूज करा, अपने स्किल्स का यूज करा। भाई मैं वहाँ ना उनसे बोल रहा था कि टीवी पे ही जो पीछे बैकहैंड, मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ना मेरे को मैं रट ही नहीं आती चीज़ें, बचपन से प्रॉब्लम है। मैं स्कूल भी में भी मैंने बहुत घिस के पढ़ाई की है, बट पढ़ाई की है कंप्लीट अपनी पूरी, कॉलेज वाले से मैं रट्टा वाला बच्चा था ही नहीं। मेरे को अगर समझा दिया ना कि 2+2 4 होता है, इस तरीके से होता है, हो गया। अब मेरे को ये बोल दिया ना 2+2 4 होता है, नहीं आएगा मुझे समझ। तो वहाँ पे वो रट्टू कैसे गाना लिख तो दिया, पूरा बना दिया, फ्रेश बना दिया, रट्टू कैसे सैम्पलिंग कर रखी है इन्होंने बादशाह भाई के गाने की। तो अब जब मैं स्टेज पे खड़ा हो तक सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो करो,
आगे वो स्क्रीन ही चला दो लिरिक्स की मेरी, टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ टेलीप्रॉम्प्टर, बट वहाँ पे नहीं था उस टाइम, ऑप्शंस नहीं थे ये सब। सेकंड में था। हाँ सेकंड में, सेकंड में ये अच्छी चीज है, वो गलत दिया वो सब बड़े म्यूजिशियंस यूज हाँ, करते हैं, सब बड़े करते हैं, मतलब वो कोई गलत नहीं है, मैं तो बोलता हूँ बहुत सही चीज है भाई, और बंदा बेटर डिलीवर कर सकता है और वो कॉन्फिडेंट भी कर देता है कहीं ना कहीं। मैं जब तक वो फर्स्ट सैंपल का साउंड आया ना गायकी का बादशाह भाई की, मैंने कहा मैं गया आज। मैंने कहा ये जो मैंने 10 साल मेहनत करी है, जो बच्चों को पढ़ाया ना, टीवी में तो लोगों ने देख के बोल देना कि इसको तो आता ही नहीं है, ये तो, क्योंकि वो तो मेरे को पहली बार देख रहे हैं। ये ना बड़ा ना धर्म संकट वाली सिचुएशन है। देखो क्यों, वो 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, माइंड में 100 चीज चल रही है, उसके बाद फ्री स्टाइल करना, ये सब करना, पता मैं दिमाग में क्या क्या चल रहा था, नोट तक चल रहा है, मैं कह रहा हूँ गया मैं ऐसे बैठा हूँ, क्या करूँ। एकदम मेरे को तो फ्री स्टाइल आता है। मैंने कहा 10 साल से मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ। तो उस टाइम मैं मोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑफ भी उसमें, ऑफ बीट गया हुआ हूँ मैं, बड़ा अच्छा है ब्रो। तो वो समझ रहे हो 2 मिनट तक खींचना उसको, मेरे यहाँ गले पे आ रखी और मैं खींच रहा हूँ, और मैं एक टाइम के बाद मैं हो गया भाड़ में, क्या सब छोड़ दो अपने आप को, चलने दो, क्या हो जाएगा, मतलब इतने साल मैंने क्यों किया था ये, यही तो प्रैक्टिस हुई है। और डांस भी किया आपने बीच में, सही फायदा उठाया फुल। अरे किसी को पता नहीं चला मैं गाना भूल गया मेरी, बट मेरी फटी पड़ी है, मैं क्यों झूठ बोल। भैया लिरिक्स चेक कर रहे हैं, ये तो है ही मैच ही नहीं कर रहा। अब वो खत्म हुआ, मैंने राजा कुमारी को भी लाइन मार दी है गाने में, जो मैं कभी करता नहीं, उनको भी मैंने कुछ तो ऐसा कुछ अच्छा था, इट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। सो हाँ, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। अब वो फ्री स्टाइल में हो रहा है, समझ रहे हो, मतलब मैं इंटेंशनली, बट बाद में जब वो खत्म हुआ तो मेरे जान में जान आई, मैंने कब बच गया आज, नहीं तो मेरे को वो टेंशन नहीं थी मैं बैटल हार जाऊंगा, एक्जी के साथ था मेरा बैटल, मैंने कहा वो टेंशन नहीं, मैं वो हार जाऊंगा, वो चलेगा वो वाली हार, बट यहाँ पे स्क्रीन पे लोग देख रहे हैं, इसलिए 10 साल में किया क्या, अपने बच्चों के आंखों में, मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अपने बच्चों की आंखों में हार, वो हाँ, तो वो फिर वहां पे मैंने कहा कि नहीं, इतने साल की मेहनत है, कुछ तो आता हुआ अलग सा, इसलिए यहाँ पर है। तभी हसल 2.0 में भाई को मेंटर बुलाया। हाँ शायद से फिर मेरे को, हाँ आस्था थी जो फर्स्ट में थी, वो बहुत पसंद करती थी, तो आस्था हेड थी टीम की, तो फिर उन्होंने MTV से बात करी, MTV की टीम को बुलाओ, और जो पूरी टीम थी वो बैठे, फिर मैं आया, फिर मेरे से मिले सब लोग, आप क्या करते हो, मेंटर करते हो, क्या चीज़ें फिक्स करते हो, कैसे करते हो, सो उसके लिए बुलाया। तो अब मैं वहाँ जब पहुँचा मेंटोर, आप कभी भी टीचर बनते हो, मेरे को टीचर के एक्सपीरियंस में ये आया, आप अपने फेलियर से अपने बच्चों को सिखाते हो, आप कभी भी, आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं होता, आप कहाँ फेल हुए हो, हाँ। अगर आप सेम चीज़ सिखा रहे हो तो आप वो बताओ कि मैं यहाँ फेल हुआ हूँ, इधर फेल हुआ, ये गलती ना। तो मैं हमेशा, जब मेरे ये टेक्निक है, मैं सबको बता रहा हूँ, बट ये बताते नहीं है, मैं अपने फेलियर ज़्यादा बताता हूँ। मैं भी इस बात पे बिलीव करता हूँ, सब बोलते हैं ना कि एक समझदार इंसान कौन है, जो खुद गलती करके सीखता है, वो नहीं, जो दूसरों की गलती देखता है कि भाई ये नहीं करना। हाँ, तो मैं अपने बच्चों को वही बताता हूँ, वहाँ पे भी मैंने हसल 2 में वही चीज़ें सबके साथ की थी। पहले दिन मुझे पता है बहुत नर्वसनेस होती है, टेक का पता नहीं चलता है, टेक कैसा होता है, क्योंकि ये बच्चों को ज़्यादा लाइव गए नहीं है, मतलब स्टेज पे, तो टेक के एक्सपीरियंसेस भी नहीं है कि कैसे टेक, टीवी का टेक कैसा होता है। तो अब वहाँ पे उनको सब, वो मैंने उतना उनको फर्स्ट डे के लिए सारा खोल दिया उनके सामने, कच्चा चिट्टा, कि भाई देखो ये इस तरीके से की जाती हैं चीज़ें, बट मोस्टली यही सब पता, बट टेलीप्रॉम्प्टर किसी ने यूज़ नहीं किया, सच बताऊँ तो। हाँ, चला है बट किसी ने यूज़ नहीं किया, किसी ने भी यूज़ नहीं किया, बस एक बार किया, यूके को बोला था तो यूज़ कर ले, यूके कहता, यूके भी ईगो में, मैं नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही गाऊँगा, अब मतलब वो टेंशन में ऐसे ही गाऊंगा, तो वो बस एक सेफ हैंड के लिए था, यूज़ नहीं किया। तो यही था, अपने फेलियर्स उन्हें बताया ज़्यादातर, जैसे मैं निकल गया था शो से, मैंने कहा कि किसी के साथ नहीं होना चाहिए जो वर्क करता है शो को, और ये लड़के भी बड़े, मतलब यू नो यंग बॉयज कम्प्लीटली ऐसा कि हाँ भाई करना है, हमें बढ़िया करना है, म्यूजिकली अपग्रेडेड अच्छे से लिखने वाले। और सबसे अच्छी बात ये देखी, जब मैं आदित्य सर के स्टूडियो में गया था, जब उनका आई थिंक एक दिन पहले जो वो प्रैक्टिस करने आए थे, सब they were eager to learn। या वही उन सबका वही था, सारे में मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत रिस्पेक्टफुल थे, मतलब ऐसे कभी भी ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल फील नहीं हुआ कि यार ये क्या ऐसे एक लाइन क्रॉस कर रहे, क्योंकि एनीवे आई एम टीचर, सो मैं वहाँ पे हायर टीचिंग के लिए हुआ हूँ, तो वो लाइन क्रॉस नहीं करी कभी किसी ने, मतलब जब भी मैंने कुछ बोला, नैज बहुत प्यारा है, ग्रेविटी बहुत प्यारा है, पैंथर बहुत प्यारा है, पैराडॉक्स बहुत प्यारा है, और वो तो है ही पैराडॉक्स हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो मेरे को फ्लाइट में मिला एक दिन बैठ के, अच्छा, भाइयों के साथ रहा हूँ मैं, समझ रहे, तो उसके साथ हो गया,
जितने भी थे बड़े प्यारे, सबके सब बहुत अच्छे और बहुत मेहनती। तो ये था, उन्होंने उनको म्यूजिकली हेल्प करना चीज़ों के लिए, उनके कंपोजिशन में उनके साथ एक टीम की तरह काम करना। ऐसा नहीं कि भाई मैं तेरा टीचर हूँ, भाई मैं जो बोल रहा हूँ नहीं, अगर वो कहीं अटकते थे, किसी कॉम्पोनेंट में अटक गए, मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ, मैं बता सकता हूँ स्क्रीन पे क्या होगा, क्या टाइमलाइन पे गाना खत्म करना है, कितने टाइमलाइन पे गाना तेरा एक्सेप्टेबल होगा, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, तेरा वर्ड खराब हो रहा है, इसमें ये वर्ड डाल दे। तो ये सब एलिमेंट्स और ये सब काम मैं करता था उधर पे, कि जितना भी म्यूजिकल एलिमेंट्स पे हेल्प कर पाऊँ या लिरिकली हेल्प कर पाऊँ। फिर आदित्य सर थे, आदित्य सर तो भाई उनका भी मैं फैन ही हूँ। आदित्य सर भी लेजेंड है भाई, उनके तो मतलब बचपन में हम टीवी में गाने सुनते थे, तो उनके साथ भी बैठना इज लाइक उनका यार बड़ा मजा आता है जब हम समझ रहे हैं उनके साथ बैठ के बात करना। ऐसा लगता है मैं कौन उनके साथ बैठा, बहुत रियल है, वो मुझे बोलते थे अरे सर बट, और उनका फीडबैक देने का तरीका वो तो भाई अमेजिंग, सब कुछ पता उन्हें। मैं कहता हूँ इतना नॉलेज मेरे को मिल जाए ना, मैं यहाँ नहीं बैठूंगा जितना आपके पास है। मैं उनके मुंह पे बोल देता हूँ, अच्छा ये मेरे को दे दो, उसके बाद मैं नहीं बैठने वाला, मैं फुल घमंड में हो जाऊंगा पूरे कि ये मेरे को आता है। मैं बोलता हूँ उनके मुंह पे, लगता कहाँ जाओगे नॉलेज लेके, ऐसे रूम में तो बैठ रहे, मेरे को दे दो। तो कहते तू आजा स्टूडियो कभी बैठ मेरे साथ। तो उनका भी वो ही वाज विद अग्नि बैंड बिफोर यार, टीवी में देखते थे यार। अभी उनके मतलब पता है, मैं तो कह रहा हूँ ये सब ना करोड़ की डील्स मिलती है मेरे को। 1 करोड़ की डील आदित्य सर के साथ बैठे स्टूडियो में, सर ने खाना खिलाया, वहाँ गुलजार सर के 1 करोड़ की डील वहाँ पे उस सर के साथ बैठे, दिलशाद सर के साथ बैठे 1 करोड़ की डील वो। तो समझ रहे हो इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोगों के साथ बैठने, मेनन सर के साथ बैठे, इम्तियाज अली सर को मिला मैं, तो मैं उनको भी मैं मतलब जीनियस लोग समझ रहे हो, वो 10-15 करोड़ तो ऐसे आ गए जेब में। सही बात है भाई, ये तो लाइफ टाइम यू नो। तो मोमेंट्स है वो सब। तो यही एमटीवी के अंदर यही हुआ सब, बस सिखाने विखाने को मिला और सीखने को मिला बहुत कुछ। मैंने भी बहुत कुछ सीखा, ऐसा नहीं है मैंने नहीं सीखा, मैं तो बड़ा मजा आया सीखने में बच्चों से। तो भाई लोग ही है, मतलब छोटे मुझसे तो मैं कहीं बच्चा निकल जाता है टीचर की वजह से, तो उनके साथ बहुत सीखने को मिला और सिखाने को मिला। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा। अभी हसल 3 भी तो आ रहा है, क्या सीन है 3 का? इसका तो मुझे कुछ नहीं पता 3 का। बड़ा अच्छा ही होगा यार, अच्छा प्लेटफॉर्म है जो नए लड़कों को बहुत ज़रूरत है, बहुत लड़कों के ड्रीम्स हैं वो सब। और कल्चर के सबसे बेस्ट चीज़ है। हाँ, कल्चर के लिए भी अच्छा है। अगर अंदर जैसे आई थिंक ऐसी जगहों पे आपको कॉर्पोरेट से ज़्यादा अगर आपके जो लोग उसके बैकबोन रहे हैं उस आर्ट की, वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उस चीज़ को और बड़ा बना सकते हैं, वाइड, मतलब आप वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं उसे। फिर वो एक टीयर बेस नहीं आता कि ये टियर 2 जाएगा, टियर 3 जाएगा, टियर 1 जाएगा। आप पूरा वर्ल्ड वाइड फैलाओगे कि भाई एक टीवी, इंडिया के टीवी पे एक ऐसा शो आता है, जैसे नेटफ्लिक्स में हम दुनिया देख रही है, टीवी रैप शो चल रहा था, तो वो उस पर आता है। बैकबोन्स की बहुत ज़रूरत है जिनको पता है, जैसे आप हो गए, आप एंथुजियास्ट रहे हो, हिप हॉप एंथुजियास्ट रहे हो, आप रिपोर्टर रहे हो, हिप हॉप के बारे में पूरा नॉलेज आपको, एलिमेंट्स पता है सारे के सारे। मैं टीचर हूँ, मेरे को एलिमेंट्स पता है। मैं नहीं कहूँगा आई एम अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट इन दिस वर्ल्ड और, बट मुझे वो एलिमेंट्स पता है कहाँ पे लगते हैं, किस तरीके से लगते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, बेसिक्स आर क्लियर। हाँ, सारे के सारे। सीखने का तो हम कभी भी नहीं बोल सकते परफेक्ट है, तो ये वाला सीन है थोड़ा। सही है भैया, सही बात बोली आपने। तीसरा आना चाहिए, तीसरा आएगा और भी यू नो जी-फाड़ तरीके से हिट हो, नए आर्टिस्ट आए, बहुतों को जरूरत है। मैं देखता हूँ बहुत, मैं देखते रहता हूँ बच्चों को यार, बहुत लड़के बोलते भी है कि, क्योंकि पहले में ना मैंने बहुत सुनी है, पता है, क्योंकि मैं अंडरग्राउंड वाला जो नीचे वाले से कर रहा था, तो अरे क्या टीवी पे जा रहा है, और मैंने 5 बार मना किया था एमटीवी को, मैंने नो बोल चुका था, मैं नहीं आ रहा टीवी शो पे, मेरे से नहीं होगा, मैं हूँ ही नहीं, मैं पहले से ही बोल रहा था उन्हें, कह नहीं आओ। जब मैं गया ना और मैंने देखा ना कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं कौन सी हीरो में अड़ा हुआ था अपनी, ये सेम चीज़ जीडी पाजी ने मेरे को बोली। अच्छा, जीडी पाजी का हमने सीखा है, जीडी पाजी वही सीखा। मैंने उनसे जब पॉडकास्ट करा था, मैंने यही सीट पे मैंने उनको बोला, इट वाज वेरी टफ फॉर यू, वो ईगो हटाकर वही सेम मुझसे आए हुए थे। मैंने कहा पाजी मैं भी ऐसे ही आया था, जस्ट डू इट। अब तो डू इट वाला सीन है। बादशाह भाई ने बोला शुभ, जीडी मैं तेरे को बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे को भाई ने बोला, बादशाह भाई ने, जब मैं मिला बैक स्टेज पे, कह रहे तेरे को तो मैं 10 साल से जानता हूँ। मैंने कहा मैंने कहा मुझे तो नहीं पता था, आप मेरे को 10 साल से जानते हो। कहता मैं जानता हूँ बेटा, तेरे को 10 साल से जानता हूँ मैं तेरे को। सही, ये बात मैं लोगों को बोलना चाहूँगा। अभी जैसे हसल 3 आने वाला है, कि पार्टिसिपेट करो, ये मैं बोलूँ कि टीवी है मना मत करो भाई, क्योंकि ना टीवी के एक अलग ऑडियंस है, अलग फेम है, जो आपको हेल्प करता है जब आप रियलिटी शो से बाहर निकलते हो। ये फेम भी नहीं है, बट आपको ना अपने बारे में पता चल जाता है बहुत, कि लर्निंग्स भी है कि आप कितने पानी में हो। जो आप घर पे बैठ के सोचते हो ना मैं ही हूँ, तो वो ना वो टीवी में पता चल जाता है कि जब मैं भी गया था ना, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं लेके गया था वहाँ पे कि यार मैं तो इतना पुराना हूँ, मैं तो कर लूंगा।
तो मैं तो टीचर भी हूँ। हाँ मैं टीचर भी हूँ। तो जब मैं गया ना और मैंने देखा वॉइड को, इसके वॉइड क्या लिखता है खतरनाक सा, ठीक है, अपना एक्जी बहुत सही है, किंग खतरनाक लिखता है एकदम, किंग की लिखावट तगड़ी है, ईपीआर हो गया यार, ईपीआर तो मैंने कहा भाई ये भी है क्या, इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं क्या, तो समझ रहे हो वो मैं खत्म हो गया वहाँ पे। सबसे बेस्ट पार्ट है MTV हसन ने ये अच्छा किया, मेरा मैं खत्म कर दिया कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर लूंगा या मैं तो वो पहले भी नहीं था, तो जितना था वो भी खत्म हो गया। सही, तो प्लीज पार्टिसिपेट करना, हसल इस बार जाना है यार, करो, फैमिली के लिए करो, खुद के लिए करो, खुद के लिए करो और फैमिली के लिए करो, बहुत जरूरी है। सही बात भाई। मैंने देखा कि ना आपका ब्रोमांस किंग भाई के साथ और इक्का भाई के साथ बहुत ज्यादा है, इक्का भैया के साथ, तो स्पेशली मैं किंग भाई के साथ तो देखते रहता हूँ मैं, घूम भी रहे हो। एक और है, मैं वॉइड भी है, वॉइड के साथ तगड़ा ब्रोमांस है मेरा। क्या जरा बताओ कैसे स्टार्ट हुआ ये ब्रोमांस किंग भाई के साथ? यार हसल पे मिले थे हम लोग, तो हसल के बाद मतलब ऐसे ही सब अलग अलग हो गए थे। मैं वॉइड से कनेक्टेड था क्योंकि वो मेरा रूममेट रहा है, तो अभी भी मैं वो मतलब मैं ही कॉल करता हूँ, कदा फोन नहीं उठाता। तो मैं ऐसे ही एक दिन जा रहा था, मैं मुंबई से आया था, मैं जा रहा था कि इनका कॉल आ गया ऑल ऑफ सडन, कहता घर आ एक बार जल्दी। तो मैंने कहा ठीक है, गया, कहता मेरे ना नी में इंजरी हो गई है, वो शूट के टाइम में इंजरी हो गई थी उसको शायद से। तो कहता मेरे को अभी हॉस्पिटल पहुंचना है और मेरी इंजरी बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो हम लोग गए, तो मतलब उस दिन से ना शायद थोड़ा सा वो होगा कि वी आर हेयर विद ईच अदर फॉर ईच अदर एज ए फ्रेंड, नॉट एज ए म्यूजिशियन कि भाई ये म्यूजिशियन है और ये हीम ऐसा है म्यूजिशियन, मतलब ना वो इमोशनल बॉन्डिंग हो गई, एज अ ब्रदर इमोशनल बॉन्डिंग हो गई। और उसके वैसी दोस्त कम है नहीं, मतलब कुछ ही हैं, 4-5 ही पुराने बचपन के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ घूमता है वो, मिलता है। तो उसमें मैं ऐड ऑन हो गया क्योंकि मैं MTV में मिला हुआ था। फिर उसके बाद ये सब इमोशनल बॉन्डिंग सी हो गई हम लोगों के बीच में, तो बातचीत, तो मैं तू तड़ाका करता हूँ उसके साथ, मैं बदतमीज़ हूँ बहुत ज़्यादा उसके साथ, वो बोलता भी है बहुत बदतमीज़ है तू मेरे साथ। तो वही है, यही रिलेशन है उसके साथ। ये है कि घर जाता हूँ, घर पे उससे किचन में घुस जाता हूँ सीधा, कुछ भी सामान पड़ा होता है खाता रहता हूँ बैठ के। फिर उसके बाद मिलता हूँ उसको, फिर मतलब खाते ही हैं बैठ के, और कुछ बात नहीं होती हमारी। वो जोमेटो के बिल्स बनते रहते हैं, मैं पे नहीं करता, वही करता है, मैं करूँगा ही नहीं कभी पे, मैंने उसको बोल रखा है। सही, तो वही पे करता है, जो मर्जी है मैं ऑर्डर कर देता हूँ फोन में से। फिर सेम वॉइड के साथ भी है, वॉइड के भी घर पे जाके बैठ जाता हूँ बिना बताए। तो जैसे ही मुंबई जा रहा हूँ तो होटल में क्यों रहूँगा, तो वॉइड के घर पे घुस जाता हूँ, सीधा नॉक करता हूँ गेट पे, वही रहता है, उसका फ़ोन लेके यूज़ कर रहा है, सब उसी का यूज़ करता हूँ, कई बार कपड़े भी उसी का यूज़ करता हूँ मैं निकाल के। तो यही है ब्रो रोमांस, यही है सबके साथ, मतलब बहुत प्यारा रिलेशन है। और मेरे को पता है मेरे को एक कॉल करनी है, सब लोग खड़े हैं साथ में, ये लोग, इक्का भाई तो बचपन से, कल भी साथ ही थे। हाँ कल भी साथ में, तो वो तो बचपन से यार, वो थोड़ा मेरा उसके साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशन है, क्योंकि वो मेरा बचपन से उसके साथ आप हुआ है। हाँ मैं भी देख रहा था, कल भी मैंने नोटिस किया वो करके। हाँ तो मैं और इक्का भाई, मतलब इक्का को मैं आप करके बात करता हूँ, वो भी आप करके बात करते हैं, या ही बोला एकदम बस, इसके अलावा। तो इक्का भाई के साथ भी अलग एक्सपीरियंस है, उसको तो मैंने यार हासिल करते हुए देखा पूरा प्रॉपर, मतलब बहुत ज्यादा सब सेम एज के पुराने। हाँ यार RTV में घूमते थे हम लोग, RTV पता है? RTV वो आती थी, छोटी सी बस वो मिनी बस, हाँ जिसमें सब भर भर के जाते थे, पसीने की बदबू आती थी, छोटे लिमिटेड लोग जाते थे दिल्ली, प्राइवेट चलती थी, बाद में प्राइवेट भी स्टार्ट नहीं सब चढ़ते थे। छोटे मुंबई की लोकल ट्रेन वो थी, वो और भरी हुई गच, उसमें हम जाते थे। और उसके बाद फिर मेट्रो से फिर जो भी इक्का अपने इक्का मेरे को याद है जयसल बाजी के स्टूडियो आया करता था, तिलक नगर तक आता था वो, संतनगर बुराड़ी से, तो मैं भी ट्रैवल करता था उसके साथ। तो वही वो इक्का के साथ मैंने बहुत वो टाइम देखा, घर पे बैठे रहते थे, आंटी लोग खाना वाना खिलाते थे, ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू में बैठे हैं, आंटी खाना खिला रही है प्यार से। तो इक्का के साथ वो सब टाइम देखा हुआ मैंने, मतलब इक्का रहा इक्का तो हिप हॉप है पूरा यार, वो बंदा पहले से ही हिप हॉप है बचपन से, लेजेंडरी। वो अरे वो क्या लिखता है यार, उसका मेरे को डर लगता है। इससे मुझे याद आ गया, उनके भैया के स्टूडियो गया था मैं, एक गाना सुना था उन्होंने, बोल सकते हैं ना? हाँ इक्का भैया का और हीम भाई का गाना आ रहा है, बड़ा खतरनाक। कब आ रहा है भाई वो? यार पता नहीं यार, मैं बोल नहीं पाता उसको, मैं जिन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ ना, मैं उनसे ना बोल नहीं पाता, मतलब मैं वेट करूँगा कि वो, अभी बोला उसने कल कि तू घर एक बार आ, मेरे को फाइनल उस पर बैठना है, कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो रखी है वर्ड्स की, तो मेरी गलत हुई है, तो वो ठीक कर रही है। तो उसके बाद फिर वो सीधा वो कह रहे हैं
मैंने एक्चुअली एक EP बना रखी है, अब पता नहीं अगर गॉड विल ब्लेस मी देन ओनली इट विल बी रिलीज, अदरवाइज बिना भगवान के तो हो नहीं पाएगा कुछ भी, उनकी मर्जी से नहीं चलेगा कुछ भी। तो वो रिलीज़ करूँगा तो उसमें शायद मैं डाल दूँगा उस EP के अंदर। और EP पूरी रेडी है, सब कुछ रेडी है उसमें। तो वही इक्का के साथ यही है, अपना रिलेशन ऐसे ही रहा है, भाई का बहुत इज्जत का, उनसे सीखने को मिलता है भाई से। भाई तो पूरा मतलब वो लड़का हिप हॉप है यार पूरा, वो ना उसको ना ऐसी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज ये सब वो दिन भर पढ़ता ही है यार। जब भी मैं मिलता ना वो मुझे मतलब जैसे नई चीज बताता है। हाँ वो बोलते ही अच्छा राज भाई ये देखना, राजा वो देखा मैंने, उसको आप बेटर कर सकते हो, मतलब वो मुझे पूरा मैंने हाँ ठीक है यार। ये कुछ लोग ना मेरे को ये पता है, यू हैव टू कीप अ गुड एनर्जीज अराउंड यू। इक्का के जो छोटे मोटे भी ड्रीम्स थे ना, उसने ना जब वो उस लेवल पे पहुंचा उसने कंप्लीट कर दिया। वो जैसा राज कॉमिक्स बचपन के शौक है समझ रहे हो, और आज उसको राज कॉमिक पे ही चलो। फिर अपने अर्पण के कुछ शौक वो उसने पूरे करे हैं, मतलब मैं बोल नहीं सकता वो कुछ वैसे पर्सनल है उसके। तो किंग ने जो करना था मतलब जैसे जैसे कि अरे यार ये वाली चीज़ मेरे को बड़ा मन था करने का। जैसे उसको पहाड़ों का शौक है, पहाड़ों में पहुंच जाओ, ठीक है। वॉइड का है, वॉइड भी मस्त एकदम मस्त अल्मोड़ा ही रहता है। हाँ अल्मोड़ा का खाने पीने का भी शौक है हम लोग को, मतलब खाते हैं हम दबा के, जोमेटो तो चलता रहता है। जोमेटो का यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे ठीक है ज़्यादा। बट हाँ मतलब EP आ रही है जल्दी, गाना हमें देखने को देख तो यार पता नहीं हो जाए, बस मेरी चीज़ें ना अड़ती भी बहुत है, तो अगर ब्लेस्ड रहा तो हो जाएगी चीज़ें, हो जाएगा भाई। ऑल द बेस्ट भाई। अच्छा एक ऐसी चीज अबाउट किंग भाई जो उनके किसी कट्टर फैन को भी नहीं पता, आपको तो पता है क्योंकि आप यार खाने का बड़ा गंदा शौक है उसको, खाने का ना, मतलब मैंने उसके जैसा खाओ वो कमाओ पुत और खाओ पुत है। एक दिन ना ऐसी बात करते, क्या था ही अगर यार मैं कैसे बोलूँ, बट क्या था मेरा ना CA मेरे को कॉल करके पूछता है कि आपके तो बिल्स ही नहीं, आपको तो सारे बिल जोमेटो से आए कैलकुलेशन करनी होती है, सारे बिल जोमेटो के। हाँ हम दिन भर भाई बहुत खाता है यार, बहुत खाता है। अच्छी बात है, मतलब टचवुड मतलब वो नहीं ना, हाँ मतलब यार एक बहुत सारी चीज़ें उसने ऐसे ऐसे करी ना उसने यार नहीं बोलूँ मैं, बहुत पर्सनल है उसकी बहुत चीज़ें, उसने बहुत खतरनाक चीज़ें कर रखी हैं जो मैं वो कहता है कई बार बोलता है कि यार मैंने कहा तूने वो चीज़ क्यों करी, कहता है मेरे को ना तुम धड़कन देखे सुनील शेट्टी की, हाँ उसमें फटी चप्पल, हाँ फटी चप्पल कहता है अब आ गया ना, तो यही है ये अपने आप। तो वो बड़ा हंसी आती है उस टाइम में, बड़ा कहता धड़कन मेरे को ना, कहता मैंने कहा ये क्यों किया तूने, कहता यार मेरे को ना धड़कन मूवी का सुनील शेट्टी ऐसा फील कर रहा था कैसे होता है। तो बहुत सारा बट मेन शौक खाने का यार, हम लोग खाते बहुत है, और उसके साथ मैं जाता हूँ तो मैं चीट डे के दिन जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं खाने वाला हूँ आज बहुत कुछ। हाँ मुझे भी याद है जब मैं हसल 2 के सेट पे था, 21 में था, तो घुसते ही चित्र बोलते राज भाई क्या खाओगे, मैंने बोला अंदर देखा भाई मैंने यहाँ तो बहुत सारा रखा, मैं तो वहीं बैठ गया भाई। 1 घंटा तो मेरे को लगता है इंस्टाग्राम से ज्यादा हमारा जोमेटो चलता है, 1 घंटा हमने परसों खाना चेक करने में लगाया कि क्या खाए, फिर है अपनी चीज़ें पसंदीदा वो खा लेते हैं हम लोग। सही। तो किंग भाई बहुत ही खाऊ है और कमाऊ है, खाऊ है, अच्छा कर रहा है बहुत यार। हाँ भाई अभी उसकी एल्बम्स वगैरह आने वाली हैं, बहुत मतलब सुना कुछ चीज़ें बहुत तगड़ी हैं। किंग भाई के लिए तो बहुत सारा प्यार है नहीं अच्छा लड़का है, बहुत ही प्यारा इंसान, बहुत बढ़िया भाई है अपना। मैं ज़्यादा बदतमीज़ उसके साथ, वो तो बहुत ही अच्छा चलता है यार, भाई में चलता है सब। हाँ मैं मतलब मैं ज़्यादा ही हूँ भाइयों में, मैं ही ज़्यादा हूँ, मैं लाइन क्रॉस करने वाला लड़का हूँ उसके साथ। तो यही है, इक्का भाई के साथ अपना वो है थोड़ा रिस्पेक्ट वाला है। हाँ। किंग के साथ बैठने को म्यूजिकली बहुत सीखने को मिलता है इन लोगों के साथ। ये दे आर सच ए गुड एनर्जीज विद मी कि मैंने अपनी EP और एक एल्बम रिकॉर्ड करी, कंप्लीट करी है। सही। तो अब वो जब उसके म्यूजिक कंप्लीट होगा तभी वो कंप्लीट होंगी। तो वो लोग मेरे साथ हमेशा म्यूजिक की बात भी करते हैं, समझाते हैं, मैं भी बात करता हूँ देखो ये क्या, और दे आर ऑलवेज हैप्पी। जब मैं गुलजार सर के साथ बैठा था, मैंने बताया किंग को मैसेज किया, मैंने कहा मैं सर क्या था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तो खतरनाक है। फिर वो बताता है, मतलब जब भी कुछ, अभी वो GQ में आया तो मैसेज करके देख, फिर मैं TEDx पे आया, मैं कहा देख, तो हम लोग का ये कंपटीशन देख ही वाला, मस्तीगिरी वाला। अच्छा भाई, तो ये सब मतलब ये होना भी चाहिए भाई, मतलब भाइयों के बीच में नहीं हो तो कहाँ होगा यार, है खुश होते हैं हम लोग अगर वो कुछ लेके आता ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि इक्का हो गया। अब इक्का घर में जूतों के स्टॉक थे, उस दिन मेरे को बोलता कौन सा यार ले जा, 9 नंबर का था, मैं नहीं ले जा सकता था। तो कल इक्का कह रहा था ना कि मैं तेरा भाई होता तो मैं तो बिना पूछे भी ले जाऊँ चीजें, तू ही नहीं लेके जाता। तो वही थोड़ा सा वो ये वाला भाइयों वाला सीन है कि बिना पूछे
बदतमीजी भी करो और चीज़ें भी उठा के ले जाओ। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई भी है, सीखने को मिलता है, इतना अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। गलत काम करते नहीं है लड़के, अच्छी राह पे हैं, अच्छी चीज़ें अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे इंसान हैं। सही भाई एक चीज़ मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप। फ्यूचर ऑफ इंडियन हिप हॉप क्या है यार? अभी पता है, इतना हिप हॉप इतना बड़ा है कि अगर मैं नंबर्स वाले जो बात करता हूँ तो वो ऐसे ही एक ही स्ट्रेट लाइन पे चलने वाला है, कुछ ऐसे अपग्रेड नहीं होने वाला कुछ जो नंबर्स वाला है। बट मैं ना करता रहता हूँ केस स्टडी बहुत। एक आर्टिस्ट सुना था मैंने, लोजाल करके, कम से कम 1 साल पहले, इंडियन ही है। उसका एल्बम सुना था, बहुत एक्सपेरिमेंटल रैप एल्बम था, बहुत खतरनाक। एंड मेरे लिए वो ऐसा हो गया था कि लोजाल का एल्बम इतना बड़ा भी नहीं है उसका, मेरे लिए हो गया था अरे यहाँ पे लड़के ये भी कर रहे हैं। एक लड़का और है, उसको मैंने मैसेज किया था, तीसरी दुनिया नहीं, चार दीवारी शायद से। तो वो लड़का एकदम अलग लेवल पे है, ठीक है। और मैं मैसेज कर देता हूँ, मैं सच बोलूँ, मेरे को जब लड़का ऐसा लगता है ना यार ये सीखने वाली चीज़ है, मैं डायरेक्ट मैसेज कर देता हूँ, ब्रो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि सीखने को मिला है। अब सीखूंगा नहीं तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर मैं। तो मैं बहुत सारे लड़के हैं, जब इन्हें देखता हूँ तो लगता है कि भाई म्यूजिक इज इन टू द राइट हैंड्स, ठीक है। और मेरे को भी बहुत कुछ मिल रहा है जानने को कि ये भी हो सकता है, एक ये पार्ट भी है। बट जब मैं नंबर्स वाला देखता हूँ कि वो नंबर गेम हुआ है, तो वो मेरे को ऐसा लगता है वो ऐसे ही चलेगा सीधा स्ट्रेट। अपना ओल्ड स्कूल संजय करता है, प्रॉपर ओल्ड स्कूल आर्टिस्ट था वो, मतलब फुल कोर वाला। वो तो बी बॉय भी है सब कुछ, सो ग्राफिटी पता है। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं डिफरेंट जॉनर वाले, बट इनके ज़्यादा नंबर्स नहीं है क्योंकि अगेन द सिचुएशंस अराउंड अस, ठीक है। बट आपको लगता है कि एक जो हिप हॉप की ऑडियंस है वो स्टैग्नेंट हो गई है, एक जगह रुक गई है? बिकॉज जिन्होंने पहले वो वियर्ड हिप हॉप प्रेजेंट किया लोगों के सामने, और वो फैलता इस तरीके से गया वायरस की तरह कि डिस सॉन्ग ना, हाँ, डिस बीफ जो आपने डिलीवर कर दिया लोगों को, जो आपने दे दिया है, लोगों ने रियल म्यूजिक को सुनना कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा रियल म्यूजिक, क्योंकि वो इतना डेप्थ पे, इतना डीप है। मैं 4 दीवारी सुन रहा था, मुझे 3 बार सुना है उसको कि ये बात क्या बोल रहा है, ये क्या कंपोज कर रहा है, ये ट्रैक किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है उसने, समझ रहे हो। वो अगर मैं इन म्यूजिक को लेके किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं संजय कमीना मोड एक गाना है बहुत अच्छा, मैं ओल्ड स्कूल दिखा सकता हूँ, ये था ओल्ड स्कूल इंडिया का है, देखो ये रहा। मैं केस स्टडी बता सकता हूँ, ये है। मैं जब वो म्यूजिक पढ़ता हूँ, मैंने उसको मैसेज किया कि आई एम फीलिंग द वाइब ऑफ कान्ये वेस्ट इन दिस, यू नो, एंड कान्ये वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर अमंग ऑल। और उन्होंने बहुत सारे, तो इमेजिन एक मेरे को छोटा बच्चा ये वाली वाइब दे सकता है, तो दे आर रियली गुड आर्टिस्ट, बट वो सामने नहीं है बिकॉज ऑफ दिस बीफ एंड दिस। ब्रो, अगर आपको कंपटीशन, मेरे को लगता है आपको कम्पीट करना, आप क्यों गाली बक रहे एक दूसरे को? आओ म्यूजिकल कंपटीशन करते हैं, मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। पहले करते थे? हाँ, पहले 2008 में हम लोगों के म्यूजिकल वो होते थे। एज भाई थे, मुंबई फाइनेस्ट, डिवाइन था, ब्रदर भी था, स्मोकी द गॉस था, अभी भी, मतलब ये हैं अभी भी। सुल्तान भाई थे, उन्होंने म्यूजिक बंद कर दिया। प्रधान भाई हो गए, डीसी बीम, डी सोल्जर्स, ये मेरे से पहले के हैं, मतलब ये। और मैं थोड़ा सा नीचे था, मतलब मैं भी सीखने भी था उस प्रोसेस। म्यूजिकल बीफ होते थे, वी प्रेजेंटेड अ बेस्ट आर्ट टू यू, हियर वी गो, ये लो हमारे पास, अब हमने मेलोडी कर दी है, तुमने तो मेलोडी अभी तक देखी भी नहीं क्या होती है। अब अगला बंदा, अगला जब अगला मतलब म्यूजिकल कंपटीशन कर रहा है तो और अपग्रेड करके डाल दो। दैट्स हाउ आई लर्नड इट, दैट्स हाउ आई बिकम नोन अमंग द कम्युनिटी ऑफ अंडरग्राउंड कि हीम भी एक वो ऐसे करता, देखो हिंदी में लिखता है एकदम अलग। प्रधान भाई के बाद आया मैं, जस्ट प्रधान भाई के बाद में आ गया कि बदमाश था, फिर प्रधान भाई थे, फिर मैं आ गया हूँ। उसी हम एक फैमिली के बच्चे थे जो हिंदी रैप गुरु, तो हाँ, हिंदी रैप गुरु प्रधान भाई कितना तगड़ा लिखते हैं यार। तो समझ रहे हो, ये सब के म्यूजिकल कॉम्पिटिशंस होते थे, बीफ नहीं होते थे इनके। बीफ को ना हम लोग मजाक उड़ाते थे, हमारे साथ करते थे वहाँ पे बीफ वीफ के वो ऐसे डालते थे लड़के, तो हमारे लिए ना वो मीम्स के कॉमेडी के जैसा था, हम हंसते थे क्या गा रहा है, क्या फनी हाँ फनी है, मतलब हंसते थे हम, मैसेज करते थे, वो भी हंसता था बंदा जो करता था, सिर कहते। ये हमारे ऑर्कुड डेज की बात बता रहा हूँ।
2015 में जब ये सीन चेंज हुआ, मेरे को अभी भी गंदा लगता है, मैं सीधा मुंह पे बोल सकता हूँ, किसी का डर नहीं है मुझे बिल्कुल भी। ओके म्यूजिकल कॉम्पिटिशन्स नहीं है, ईगो कॉम्पिटिशन्स है। मैं तेरे से बेटर हूँ, nobody is better than anyone, nobody is better than anyone. and you know for me एक बड़ी saying है famous, you are not bigger than the game. मैं तो सुनता भी नहीं भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैं नहीं खोलता, मेरे को कोई आर्टिस्ट भी कोई मिलता है ना भाई, आप बीफ सुन, मैं नहीं सुनता, मैं बिल्कुल भी, मेरे लिए वो आर्ट ही नहीं है। मैं क्या सीखूं इसमें से, मतलब मैं क्या अपने साथ, अगर चलो मैं तो कुछ नहीं सीखा, मैं गधा हूँ, मैं मान लेता हूँ, मगर आप जो यूथ को डिलीवर कर रहे हो उसके लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये तो देखो। या तो फिर आप इतने मतलब हो, आप अपने बारे में ही कर रहे हो कि हमें नंबर चाहिए। यही है तो आप किसी को डिस कर दो, आपके नंबर्स आ जाते हैं, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं। तो आप ये मतलब अब अपने मतलब के लिए कर रहे हो, आप म्यूजिक दुनिया के लिए नहीं बना रहे, और म्यूजिक हमेशा दुनिया के लिए बनता है, राइट, इंस्पायर करने के लिए। हाँ, कल यंगी भाई की एल्बम लॉन्च पे हम लोग थे, तो जैसे तो आप, मैं, संजय भाई, का भैया और भाई सब सारे थे भाई लोग। तो वो बंदा आया, भाई बिग फैन, फोटो खिंचानी है, उसने फोटो ली, उसके बाद बोलता कि भाई बहुत ठंडा पड़ा है यार, हिप हॉप सीन कोई डिस्कस कराओ। और 3-4 लोगों ने मुझे वहाँ बोला यार वो चीज़ ना डिलीवर की गई है, उन्हें दे दी गई है इतनी। पहले तो नहीं होता था, पहले कभी नहीं होता था, कभी बोला भी नहीं जाता था। हाँ। लोग ये 2017 से स्टार्ट हुआ है सारा ड्रामा, और ये ड्रामा इतना बड़ा हो गया कि एक दूसरे को पोक करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। हिप हॉप वॉज ऑलवेज अबाउट bringing everyone together and make this art worldwide bigger than any industry. ठीक है, इसका मकसद ये रहा है रेवोल्यूशन लाना। भाई बीफ का एक्चुअल मतलब होता है कि आई एम बीफिंग विद यू, मतलब तू मेरा एनिमी है, मुझे तू पसंद नहीं है। अगर तू एनिमी है, तेरा क्रूमेट भी मेरा एनिमी है, तुम सब मेरे एनिमी हो। ये सीन बहुत आगे का है बीफ का। बीफ इज नॉट अबाउट आई एम म्यूजिकली बेटर देन यू। म्यूजिकल बेटर होना है एक कॉम्पिटिटिव वे में था। हाँ, मेरे साथ कर लो म्यूजिकल कंपटीशन, लेट्स कंपोज, लेट्स सिट ऑन कंपोजिशन, देखते किसी कंपोजिशन तकड़ी है, देखते किसने कितनी गहरी बातें बोल दी और तुम कौन कितना जबरदस्त हुक बनाता है। हाँ, ये चीज है। दिस व्हाट आई कॉल प्रॉपर हेल्दी म्यूजिकल कंपटीशन, जिससे दुनिया भी सीखेगी, जो बच्चे नए जिनको म्यूजिशियन बनना है। अब मान लो मैं तीसरी दीवारी संजय की बात कर रहा हूँ, अगर ये इस टाइमलाइन में बड़े हो रहे होते, 4 दीवारी जो है और तीसरी दुनिया है, तो ये आप इस यूथ को इंस्पायर करने के लिए क्या डिलीवर कर रहे होते हैं? ये बीफ, मतलब आप एक दूसरे की माँ बहनी कर रहे हो, किसी की पर्सनल लाइफ को खदेड़ रहे हो सामने। और मैं बोलता हूँ बीफ, आप इनको सामने खड़े कर दो, दे कैन फाइट विद ईच अदर। आप इनको जिम लेकर चले जाओ, डेडलिफ्ट नहीं मार सकते लोग, 10 किलो की डेडलिफ्ट नहीं लगी इनसे, इंटरनेट पे पूरा बीफ करते हैं। करना है म्यूजिकल कंपटीशन करो भाई। इसका पता नुकसान क्या है? एक तो अच्छा टैलेंट ऊपर नहीं आ पा रहा, दूसरा मैं अपना YouTube चैनल देख रहा था, सो सडनली पीपल हैज लीविंग, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं बैक टू बैक। मेरे नहीं, तो मुझे फिर मैंने एक बार इंस्टा पे चेक वैक कराई करके कि भाई वही बीफ कराओ, मजा नहीं आ रहा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा, ये कर दूंगा ना, कर दे भाई। मेरे नहीं है, मैं जबकि मैंने बहुत सारे मेजर बीजीएम्स किए हैं, बहुत सारे। मेरे शायद से अभी तक कम्युनिटी के अंदर जो हमारी है सबसे ज्यादा बीजीएम्स मेरे रिकॉर्ड किए हैं। मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ वो मजा मस्ती डिलीवर करने के लिए है ही नहीं लोगों की। हीम ने देखो गाली बक दी, हीम ने ये कर दिया, शॉर्ट्स ले लिए। हाँ, मैं इंटरनेट तो मैं अब यूज़ करना बहुत कम कर दिया। मेरे को इंस्टाग्राम बहुत वो हो गया है, मैं मीम्स देख लेता हूँ बस। मैं मीम्स खोल के देखता हूँ, वीडियोस देखते रहता हूँ खोल के, हंसने के लिए वो भी, और वहीं पे ही कमेंट करता हूँ। या किसी का बहुत अच्छा गाना है, नो डाउट मैं कमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं जो हरकत करूँगा, माई किड्स आर वॉचिंग मी, मेरे स्टूडेंट्स, इन्होंने यही हरकत करनी है। और ये मैं इसका परफेक्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं एक बार एक स्टेज शो पे वाइल्ड आउट हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैंने कुछ तो हरकत की थी, मैं ये नहीं बोलूँगा क्या था, बट मैंने थोड़ी बदतमीजी की थी, क्योंकि बहुत मेरे से बदतमीजी, हाँ, ट्रीटमेंट हो रहा था। तो मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। सो वेरी नेक्स्ट टाइम आई वेंट टू माई स्टूडेंट शो, ही डिड द सेम थिंग व्हाट आई डिड ऑन स्टेज। मतलब देन आई रियलाइज कि इसका इम्पैक्ट कितना बुरा होता है। ये आप कहाँ किसको डिलीवर कर रहे हो, किस तरीके, मैंने बोला ना, मैं अपने आप को रियलिटी चेक्स देता रहता हूँ। तो वहाँ से मैं समझ गया कि मैं अपने गानों में या मैं कुछ भी, मैं लाइनें चेंज करता हूँ। मैं गाली नहीं होगी, मेरे किसी भी गाने में गाली नहीं होगी, मैं नहीं डालता। एक में मैंने छोटा सा थोड़ा शिट यूज़ किया होगा बस, क्योंकि जस्ट वो मैं अपना ही ईगो सेटिस्फाई करूँ थोड़ा सा हल्का सा। सो यू नो, अब वो भी नहीं है, अब तो वो भी नहीं है, अब वो होगा भी नहीं कभी भी, क्योंकि मेरे साथ लोग भी ऐसे इन्वॉल्व है कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को बोला रे ये क्या किया, ठीक है।
तो यही है, आप मेरे को लगता है बीफ मेरे लिए, आप कुछ भी बोल लो कि वो वैक है ये वो, अगर आप बीफ करते हो तो यू आर नॉट अ आर्टिस्ट फॉर मी। आप एक गली के छोटे बच्चे अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो बस। बट इससे भाई इससे निकलेंगे कैसे यार, क्योंकि मुझे लगता है कि कल्चर जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, यू नो, हमें तो जैसे स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप देखो ना आर्टिस्ट जिनके डिस्ट्रैक्ट्स हैं उनके नंबर्स अलग हैं, जब वो नॉर्मल एज अपना म्यूजिक निकालते हैं उनके नंबर्स अलग हैं, क्योंकि भाई जो ओरिजिनल म्यूजिक समझने के लिए दिमाग चाहिए ना, हाँ, तो लोगों को भी खर्च नहीं करना उतना दिमाग। बीफ में तो समझ आता है कि उसने बहन को गाली बक दी है या उसकी गर्लफ्रेंड को गाली बक दी है, उनकी पर्सनल लाइफ में आपको इजी एक्सेस मिल रहा है, और ये आर्टिस्ट दे रहे हैं लोगों को इजी एक्सेस टू गेट इनटू समवन्स पर्सनल लाइफ एंड पुट हैंड इनटू इट। मतलब मैं उस दिन एक सर का, बहुत बड़े म्यूजिशियन है वो, उनके लाइफ पे गया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, तो एक लड़का उन्हें गाली बक रहा है यार, और वो ना हमारे बचपन के मतलब सुपर हीरोज हैं यार, हमारे सुपर हीरोज हैं। समझ गया मैं, समझ रहा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैंने पता उस दिन सोचा था, जिस दिन मैं मतलब इफ मुझे मौका मिला उनका इंटरव्यू करने का, तो मैं सबसे पहले सॉरी बोलूंगा हिप हॉप ऑडियंस की तरफ से कि यू नो भगवान जैसे हैं। मतलब भाई मैं बचपन से सुन रहा हूँ, आप भी मतलब यू नो यू आर अब्यूजिंग देयर, तो पता क्या भाई, आप वही यार भाई। अब जब ये बीफ हो रहे थे, हो गया यार, आपने एक बना लिया, आपने दिखा दी यू हैव स्किल्स, आपने सब डाल दिए, खत्म करो, मिट्टी पाओ, उसमें म्यूजिक बनाओ, गिव अ म्यूजिक अ थॉट टू द पीपल। यूथ को जीने का, यूथ इतना परेशान है यार, गिव देम अ रीजन टू लिव अ लाइफ हैप्पीली। क्योंकि भाई ये ना बिकता है, मैंने देखा जितने भी ये क्या न्यूज अपडेट चैनल उसमें देखता रहता हूँ, मैं नहीं देखता भाई। इस डिस ट्रैक पे इतने कमेंट्स आ गए, मोस्ट लाइक्ड हो गया, ये हो गया। अरे भाई ठीक है, बट डिस ट्रैक कभी किसी पब्लिक फंक्शन क्लब या नहीं बचेगा ना, वहाँ वही गाने बचेंगे जो आप एंजॉय करते हो, इस पर आप डांस करते हो। पूरे चैनल में मैं कसम खा रहा हूँ भगवान की, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं देखता ही नहीं। मैं हिप हॉप चैनल, मैंने कोई भी, मैं रिएक्शंस भी नहीं देखता, मैं हिप हॉप चैनल न्यूज़ भी नहीं देखता। 5 आर्टिस्ट की फोटो मैं 1 साल से देख रहा हूँ जिनके ऊपर बातें चल रही है, क्योंकि उनके व्यूज इधर आते हैं, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है कुछ, मतलब मेरे पास सीखने के लिए नहीं है उसमें, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। पैसा है, टाइम यार, मैं नहीं खर्च कर सकता उसको ऐसी चीज़ों पे। और मेरे को फिर वो थॉट मेरे दिमाग में कि यार मैं, मतलब आप इन देर आप सोचते यार हम लोग ने ड्रामा कर लिया होता उस टाइम पे, ये सब चीज़ें। आप भाई बड़ा गंदा लगता है देख के, पता है, क्योंकि किसी की फैमिली देख रही है, ठीक है, और मेंटली मेरे को पता ना मेंटली कितने ट्रॉमाज होते हैं फिर उसके बाद, कि यार ये लोग को तो मजा आता है देख के, अरे देख वो कर दिया। आप ना कभी भी श्री राम प्रतीक खुआड़ के कमेंट सेक्शन पे जाना, दिल बना होता है, लव 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 लव। एक हिप हॉप आर्टिस्ट के ना कमेंट सेक्शन पे जाना, बहन, माँ, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी बीवी, ये रहता है, समझ रहे हो। और ये इट्स नॉट अबाउट द आर्टिस्ट, यू आर रूइनिंग द इमेज और आइडेंटिटी ऑफ हिप हॉप ओवर देयर। आप एक रिप्रेजेंट कर रहे हो चीज़ को, और आपने उसी को इस तरीके से बर्बाद कर दिया कि हर किसी के पास एक्सेस आ गया आपको उल्टा बोलने का, और आपको भी नहीं उस आर्ट को जो इतने ऊपर। एक टाइम पे हम लोग पूरे बूम पे थे हिप हॉप आर्टिस्ट, और ये अगर ऐसे ही चला ना, ये बूम ऐसे जाएगा। हर आर्ट का बूम ऐसे ही गया, रॉक का भी ऐसे ही गया था। रॉक भी बहुत टाइम 2011-12 तक बड़ा बैंड से डेथ मेटल वगैरह प्ले करते थे, ऑल ऑफ सडन गायब हो गया। तो भाई जितने भी लोग हैं, स्टॉप प्रमोटिंग यू नो डिस सॉन्ग्स, बनाने ही नहीं चाहिए। मतलब क्या हो गया, व्यूज नहीं आ, मेरा यूट्यूब से, मेरे पास शोज नहीं है, मेरे पास यूट्यूब नहीं है, मेरे शोज लिमिटेड शोज हैं। कुछ शोज करता हूँ, वो भी बहुत मेरे पर्सनल शोज होते हैं जो मतलब और पढ़े लिखे ऑडियंस के लिए होती है, यूथ के लिए हुआ नहीं मेरा ऐसा कुछ भी। बट स्टिल मेरे पास बैक एंड पे इतना सारा काम है करने को। मैं अपने बीजीएम्स कर लेता हूँ, मैं एड्स कर लेता हूँ, ठीक है, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहाँ से मैं पैसा नहीं लेता। बट अगेन लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग मी, आई एम टीचिंग ओवर देयर। मतलब ये इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिनकी बातें इतनी बड़ी बड़ी है, बट अगेन दिस बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिडिटी नोबडी इज वॉचिंग देम। आई थिंक ये जो डिस्कस करें लोगों को समझ आएगा, और थोड़ा सा दिमाग नहीं आप यार, लोग तो नहीं, आर्टिस्ट को ही रोकना पड़ेगा। कोई नहीं, हिप हॉप व्यूज नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यूज के लिए मत करो। आप मैं तो बोल दूंगा जीनियस आप तब हो, मैं पैर भी छू लूंगा चाहे मेरे से छोटे हो, अगर आपने ऐसी एलिमेंट बना दी जिसने मेरे को जिंदगी का मकसद दे दिया हो। सही बात। मैं अगर मैं घर पे बैठा हूँ, मैंने आपका एक ऐसा गाना सुन लिया और जिसने मेरे को यूँ कर दिया कि भाई यार क्या चीज़ है यार, ऐसी क्यों नहीं बना रहा है, ऐसी क्यों नहीं कर रहा है, मैं गले मिल जाऊंगा उस बंदे से यार। मैं बड़े अच्छे आर्टिस्टों को जानता हूँ जो बड़ी प्यारी चीज़ें बनाते हैं, बस थोड़ा सा हो जाए। सीधे मौत इतने प्यारे लड़के हैं,
हाँ। इतना भाई काफी अच्छा उनके content। शो पे जाओ, उनके 5,000 का कल्ट है, बट उनके बदतमीज नहीं है उनके फैंस, दो दे आर एग्रेसिव, म्यूजिक इज एग्रेसिव, हाँ। रेज से भरा हुआ, बट इतने प्यारे फैंस हैं उनके, आते हैं प्यार से। मैं डिवाइन के शो पे गया था, 10,000 पीपल वर देयर इनटू द स्टेडियम, बॉम्बे वाला ना? और मैं डर गया था थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं, मैंने कहा मैंने गलती कर दी ऐसे घुस के, मतलब यू रैंडम घुस गया हूँ मैं, हाँ। प्रॉब्लम हो जाएगा अब यहाँ पे। मैं गया हूँ, किसी ने कुछ परेशान, लोग मिले हैं, सब ने बात करी है अच्छे से, लग नहीं रहा था कि 10,000 लोग इस स्टेडियम के अंदर आए हैं। और ऐसे ही अगर कहीं रैंडम ये भीप बाप वाली जनता के बीच में कर दो ना, और वहाँ तो लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाती है वहाँ पे एक दूसरे। अगर एक लाइव शो में बंदे चिल्ला रहे हैं फक दिस आर्टिस्ट, फक दैट आर्टिस्ट, यू आर फकिंग स्टूपिड, यू डिलीवर्ड दिस मैसेज टू द पीपल। आप यहाँ से बुलवा तो देते हो एक आदमी के फक ये, आपको नहीं पता वो कितना भी इंटरनेट पे स्ट्रॉन्ग दिखा रहा होगा, पर्सनल लाइफ में उसकी लाइफ कितनी इम्पैक्ट होती है मेंटली, वो कितने बीमार फील करता है कि मेरे साथ क्या हो गया यार, ये क्यों हो गया, क्यों हो गया। सही बात है, मतलब ये आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आपने इस पे बात कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक किसी ने सोचा नहीं होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यार होता है यार, मैं बीच में कोई गाली लिख दे यार, माँ बहन की यार, मैंने कहा मैं तेरा क्या भी गाड़ा यार, हाँ, तो मैं, और मेरे को इतना वो टेंशन हो जाती है कि अरे गाली क्यों दी इसने, मैंने मेरी अभी ईपी आने वाली है, ईपी में मेरा इंट्रो यही है, मेरे को ना किसी ने गाली बक दी थी इंटरनेट पे, और बहुत गंदी बक दी थी, एमपी में। मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया, मेरे को स्ट्रेस हो गया था उसके वजह से, मैंने कहा अरे क्या है, मैंने क्या ऐसे कर दिया, मैंने अपनी फ़ोटो डाली थी बस, मेरा दोस्त को मैंने कहा जो भी है इसको निकाल, और आई वांट टू, मतलब देखना मेरे को ये है कौन सा ऐसा बदमाश है। तो मेरा फ्रेंड गया, फिर पकड़ा उसने, और देन ही सेंड मी द ऑडियो नोट ऑफ दिस, एंड दैट गाय वाज ओनली 18 ईयर ओल्ड किड, इंटरनेट पे बस गाली बक रहा था। इंटरनेट गैंग उस दिन के बाद मैंने वो भी बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं यार, मतलब मैं हर किसी को जाके पकड़ नहीं सकता और ये प्रॉब्लम नहीं कर सकता किसी को भी लेके। तो मैंने कहा वो मेरी फिर नीट ही हो गई सारी जो ऑडियंस है पढ़ने वाली है, मेरे को सारे एजुकेशन प्रोसेस वही आता है, मैं वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आया, ठीक है, तो मेरा सारा वो एजुकेशनल क्लीन ही हो गया पूरा का पूरा, बहुत अच्छा है मेरा जो ऑडियंस है जितना भी है। तो वही है, बीप बाप वाला तो भाई मेरा है नहीं, मैं सुनता भी नहीं, मैं सपोर्ट भी नहीं करता। इंटरनेट पे लोग स्टोरी पे लिख देते हैं, वो मेरे को और पचकाना लगता है कि यार ये क्या है, मतलब मैं बंदे अनफॉलो भी कर देता हूँ। अगर मेरे को लगता है किसी आर्टिस्ट ने ये कर रहा, मैंने करे भी हैं बहुत, मैं पहले, मेरे भाई हैं सब, बहुत इज्जत करता हूँ मैं सबकी, चाहे कोई भी हो, बट मैं अनफॉलो मार देता हूँ क्योंकि मेरे को वो देखनी नहीं है, वो एनर्जी नहीं लेनी है वो वाली। ठीक, सही है भाई, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजंस। भाई मुझे ये बात जाननी है, जैसे मैंने पहले ही बात की कि बहुत टाइम से नॉट दैट एक्टिव, गाने कम आ रहे हैं, लेकिन ब्रांड डील्स आप बैक टू बैक क्रैक कर रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है फॉर अ न्यू आर्टिस्ट? यार फॉर्मूला यही है कि मेरे को इसलिए ब्रांड डील्स मिल जाती हैं, बहुत तो नहीं बट कुछ ही हैं जो ब्रांड डील्स आते रहते हैं मेरे पास, बिकॉज दे नो मेरे पास म्यूजिकल एलिमेंट्स हैं बहुत सारे, मेरे को पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ डाल सकते हैं। व्हेन क्लाइंट आस्क मी कि भाई हमें ये चाहिए, तो मैं वो डिलीवर कर देता हूँ। लाइक जैसे मैंने फासोस का एक ऐड किया था, फासोस के ऐड में मैंने जब उनका गाना बनाया था तो मैंने उनका पूरा ब्रोशर पढ़ा था पहले, वो ब्रोशर में खाने के नाम लिखे थे सारे। तो मेरे को पता है वो क्या चाहते हैं, क्या डिलीवर करना है और किस तरीके से बनाना है, उसको कंपोज करना है, ट्रैक को स्ट्रक्चर करना है, मेलोडीज डालनी कि नहीं डालनी, इन्हें रॉ चाहिए, इन्हें ओल्ड स्कूल चाहिए, ट्रैप चाहिए, ट्रिल चाहिए, इन्हें R&B चाहिए, सब। मतलब मेरा इतना बड़ा हाथ भी नहीं है साफ, मतलब बट मुझे पता है मैं बना सकता हूँ और मैं डिलीवर कर देता हूँ वो चीज़ें। तो ब्रांड्स को वो चीज़ पसंद आ जाती है, एंड दैट्स हाउ आई गेट द वर्क। लाइक अभी मेरे लेनोवो के साथ सीरीज आ रही है, म्यूजिकल सीरीज आ रही है, म्यूजिकल सीरीज। सो उनको ओल्ड स्कूल चाहिए था, सो मैंने ओल्ड स्कूल म्यूजिक बनाया प्रॉपर। मैंने उनको 3 ऑप्शन सुनाए थे अलग अलग, ट्रैप भी सुनाया था, ओल्ड स्कूल सुनाया। तो मैं पहले जब भी अपने क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ तो मैं उनको सबसे पहले म्यूजिक सुनाता हूँ कि आप लोग क्या चाहिए। जब वो चूज़ कर लेते हैं ये वाला म्यूजिक अच्छा लग रहा है, उसके बाद मैं बनाता हूँ पूरा का पूरा। फिर मैं पूरी केस स्टडी करता हूँ, क्या प्रोजेक्ट है, किस चीज़ के ऊपर है, कब स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, क्या इसके वो है। आई थिंक केस स्टडी, रिसर्च और वाइब जानना जरूरी है ब्रांड। उसके बाद फिर आप गाना लिखना चालू करो, खत्म। तो फासोस हुआ, लेनोवो हुआ, और भी मेरे हुए हैं, वो भी आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो वो भी सब होल्ड पे, मतलब हो चुके हैं बट होल्ड पे रखे हुए। तो मेन अभी सीरीज़ का है, लेनोवो की सीरीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ, वो होगी। तो उसके बाद फिर मेरा मूवीज़ हैं, पीपा हो गई, मैदान हो गई, 1-2 और प्रोजेक्ट है मूवीज़ के, वो आने वाले हैं। सही। फिर मैं अपने प्रोजेक्ट्स पे बैठूंगा, जो मेरा EPVP का है, मैं फरवरी में करने वाला था, बट अभी मैं थोड़ा और काम कर रहा हूँ, और क्या कर सकते हैं उसमें डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। सही भाई। बट ब्रांड्स आपको कॉन्टैक्ट कैसे करता है? मेल पे आता है मेरे को, क्योंकि दे हैव सीन मी दैट
this boy has different flavors with him. वेरिएशंस करता है अलग अलग, तो वो लोग देखते रहते हैं. ब्रांड्स आर ऑलवेज देयर, दे आर लुकिंग अप टू यू. आपको नहीं पता, जब वो आप गधों जैसे स्टोरी भी लिख देते हो ना, तो ब्रांड इज वॉचिंग यू. तो अगर वो देख रहे हैं गधा स्टोरी लिख रहे हैं ऐसी गधों वाली, दे नेवर अप्रोच यू. ठीक है, इधर यू हैव अ ह्यूज नंबर, बहुत ही बड़े नंबर है, तो अप्रोच करेगा आपको, या आपके पास म्यूजिकल एलिमेंट्स है तब अप्रोच करेगा, और या तो फिर आप दोनों, तो और बेस्ट है, फिर तो सोने पे सुहागा है. सही, समझ आ गया. आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं यही है, ब्रांड को जानना बहुत ज़रूरी है. हाँ, ब्रांड को जानना ज़रूरी है. उनको जो चाहिए वो डिलीवर करो, क्लाइंट को जो चाहिए वो डिलीवर करना है, आपको पढ़ना है. ईपीआर भी बहुत करता है, ईपीआर तो मुझसे भी ज़्यादा करता है. सही. ईपीआर भी बहुत टाइम तक म्यूजिक नहीं निकालता, क्योंकि वो यही कर रहा होता है, बीजीएम्स और सारे एड वर्क कर रहा होता है, सारे के सारे. अभी शायद खत्म हुआ उसके एड वर्क्स, और क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे म्यूजिकल एलिमेंट है. वो जीनियस है, ईपीआर तो जीनियस है, प्रॉपर जीनियस लड़का है. आई एग्री विद यू भाई. कभी ऐसा हुआ, यू नो, एज एन आर्टिस्ट आपको दूसरा आर्टिस्ट ने एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करा, जैसे कोलैब कर लिया या आपके कॉन्टैक्ट के थ्रू दिस एंड दैट कर दिया? यार ये तो बहुत हुआ है, ये तो शुरू से हुआ है. आपके साथ हुआ या और भी आर्टिस्ट के साथ होता है? यार औरों का तो नहीं पता, मेरे साथ तो बहुत हुआ है. मेरे साथ तो शुरू से डे वन से हुआ है, स्टार्टिंग से. हाँ, और अब तो नोन है, कुछ लोग तो नोन है, तो बहुत लोग भाई आपके साथ काम करने का सपना है, ड्रीम है आपके साथ काम करना है, ये वो ऐसे हुआ है. तो मेरे को लगता था यार हमें भी, मतलब मुझे तो ये फील होता था यार हमें भी कुछ ड्रीम्स हैं, काश वो पूरे हो. तो मैं कभी भी ऐसा नहीं देख सकता किसी को कि यार बंदा की चाहत मार दो. तो वो आते थे, फिर करा, सो दे यूज माई कॉन्टैक्ट्स. फिर जब मैं लोगों से मिलवाता था कि भाई मैं लेबल तक अप्रोच कर दिया, कुछ हो गया, पहुंचा दिया, तो वो मेरे कॉन्टैक्ट्स मेरे को हटा के साइड में एकदम साइड कर दिया है. फिर मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए हैं, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए, फिर उनके कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए हैं. तो उसके वजह से थोड़ा सा मन मर गया है. न्यू लोगों के साथ काम करने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी. जो नए आते हैं, मैं बिल्कुल भी मैं अवॉइड करता हूँ काम करना, और इसलिए कोलैब्स भी नहीं है इतने. पुराने दोस्तों के साथ ही कोलैब है, संजय के साथ हैं जितने हैं, और इक्का भाई के साथ है, और एक दो और नाम है वो. बट हाँ ये है कि बहुत लोग ऐसे यूटिलाइज करते हैं, मतलब बुरा लगता है. बट अब ये हो गया कि हाँ थोड़े से कठोर भी हो गए हैं, कि मेरे को पता है कि ये ठीक नहीं है, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता कि कोई. अब मेरे को मेल्स आते हैं रोज बीट्स के, भाई आई मेड दिस बीट फॉर यू, ये वाला आपके टाइप का है, लो फाई टाइप का है, काम करते हैं. मैं नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं देख लूँगा, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. सो ये वाला सीन है. मैं ढूंढता हूँ बंदे, जैसे अशोक भाई हुए. अभी रिसेंटली अशोक भाई ने मेरे को प्रोड्यूसर दिलाया, कि मैंने कहा भाई बंदे नहीं मिल रहे, मेरे को पैसे चाहिए ट्रस्ट वर्दी वाले, जिनसे मैं खुल के बात कर पाऊँ, ये है ऐसा है, ये करना है. तो अशोक भाई ने एक बंदे से मिलवाया, अभी उसके साथ काम करूँगा कुछ दिन में. सही. मतलब इंडस्ट्री है खतरनाक यार, लोग खराब है, लोग खराब. हाँ इंडस्ट्री अच्छी है, लोग खराब है. लोग, मतलब मेरे को 18 साल हो गए भाई, और मेरे को हर चीज़ उसके टाइम पे मिली है. मतलब मैंने उतना हासिल किया उस चीज़ के लिए. मैंने ये नहीं बोलूँगा कि मेरा वक्त आया तब 15 साल तो हमने ब्रोक ही काटे हैं. उसके बाद 4 साल में हमारा ये सब स्टार्ट हुआ है, एक्चुअल माना जाए तो 4 साल के अंदर 2017 से 18 से स्टार्ट हुआ सब कुछ. और उससे पहले तो मैं ऐसे ही कर रहा था कि फ्री में, और हर जगह ऐसे फ्री में. मैंने इंटरनेशनल कोलैब भी करे हुए. वो पता भाई, जो आपका हसल तो बहुत पुराना है. तो वही वो अब मेहनत करी, यहाँ तक रगड़ा, अपने जूते घिसे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए. कोई नहीं बोल सकता भाई कि इस्तेमाल किया. कोई उंगली उठा के दिखा दे एक बार कि इस्तेमाल किया ही हमने, मैं बंद कर दूंगा म्यूजिक करना. सही. तो ये वाला सीन है भाई. समझ आ गई बात भाई. इंडस्ट्री अच्छी है बट लोग खतरनाक हैं, उनसे बच के रहो. नो फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. यस. अच्छा भाई, टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. फ्यूचर में यू नो, जैसे ईपी पे आप काम कर रहे हो, एल्बम में रहमान सर के साथ कुछ, या उनके साथ मूवीज आ रही है मेरी. 2 मूवीज हैं. अरे ग्रेट. एंड दोनों मतलब मेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ. एक्सपेरिमेंट था बहुत तगड़ा मेरे लिए. मतलब मैं 4x4 में थक गया करते हुए. 4x4 टाइम सिग्नेचर पर थक गया. वो 1 2 3 हाँ मैं पक गया था करते. मैंने सर को एक दिन बोल दिया कि सर आई वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो सर ने 7/8 दे दिया, जो कि छूना नामुमकिन है मेरे लिए, जिसने कहीं से म्यूजिकल एजुकेशन नहीं ली है. तो फिर पढ़ाई करी उसकी वापस. मैंने एक दिन बैठ के पूरी पढ़ाई करी टाइम सिग्नेचर की, समझा टाइम सिग्नेचर क्या है. ठीक है. उसके बाद मैंने पूरे टाइम सिग्नेचर पढ़े, सारे के सारे जितने भी होते हैं. सही. 7/8 पे बैठा, अगले दिन मेड द सॉन्ग फॉर द पीपा एंड सर लव्ड इट अ लॉट. राजा मेनन सर का मैसेज आया मेरे पास कि बेटा इट्स अ ग्रेट ट्रैक
एंड जहाँ भी मिल रहा हूँ सबसे मिल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं सर, जितनी बार मिलता हूँ सब कहते हैं दैट साउंड इज़ रियली गुड. सो फिर उसके बाद मैं उसके बाद मैदान करी. मैदान में भी सर ने मेरे को बोला कि 6/8 है शायद सर. तो सर ने 6/8 ट्राई करने के लिए बोला कि 6/8 ट्राई करता है. तो वो किया. तो मतलब उनके साथ सीखने को बहुत मिलता है, तो मज़ा आता है. मेरे को सीखना है यार, अभी तो बहुत सीखना है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं. मतलब अभी भी मैं यहाँ बैठा हूँ तो शायद मैं 1% पे बैठा हूँ. अभी भी बहुत पढ़ाई करनी है. मतलब हाँ भाई, मतलब सीखने को एज ही नहीं भाई. हाँ, बड़ा तो मैं तो मतलब अब मेरे दिमाग में वही है, सीखना है बस. अब मेरे को नहीं सिखाना किसी को, दुनिया को नहीं बताना कि भाई मैं देखो इतना खतरनाक हूँ. मैं नहीं हूँ खतरनाक, मैं एकदम नॉर्मल. खतरनाक संजय है ना. हाँ, खतरनाक तो संजय. तो समझ गया भाई. वही तो अपना अभी सीखना है, और वो सीख के मेरे जो स्टूडेंट से बच्चे हैं उनको देंगे, और वो अच्छा म्यूजिक बनाएंगे उससे. ग्रेट भाई, ऐसे बदलाव लाएंगे ऐसे ही. ऑल द बेस्ट भाई. थैंक यू सो मच. एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी मायो. तो खाली हाथ में आपको जाने नहीं दूंगा. सिम्बा की तरफ से आपके लिए कुछ गिफ्ट्स है. ये भाई थैंक यू सो मच. बचपन से आज तक ना गिफ्ट नहीं मिला. मेरे को बहुत शौक है गिफ्ट लेने का, बहुत अंधा शौक है. कल भी लिया था अपने फ्री के. हाँ समझ रहे हो. Yes, bro. मतलब ये वाले अलग शौक है मेरे. कहीं से मिलता है मैं ले लेता हूँ. फ्री गिफ्ट तो मेरे को नहीं, गिफ्ट तो ले लेना चाहिए. महंगा नहीं जरूरत है. बट ये सिम्बा की तरफ से एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट बॉक्स है भाई. ये आपके बेस्ट फ्रेंड है ना. हाँ हाँ आज तक आपके साथ यार फैमिली की तरह है अर्बन मंकी. जब मैंने स्टार्ट किया तब से. क्या है. आप ओपन करो भाई. खोल सकते हैं. यस डेफिनेटली. पक्का? हाँ हाँ क्या आप नहीं पहनता मैं, अगर अच्छी हुई तो पहनूंगा. मुझे पता है आप क्या पहनते हो. एक सेकंड. हाँ यार देखो, एक तो मास्क है भाई ताकि भाई आप सेफ रहो. सेफ रहे. अच्छा कैप. हाँ ये कैप पसंद है मुझे. ये हमारे लिए है ना कूल किड्स. और एक टी शर्ट भाई आपके लिए. बस पड़ गया. यही मेरे को यही चाहिए था भाई. ऐसे गिफ्ट और मिलेंगे. जस्ट एक दो इंटरव्यू और कर दूँ. हाँ नेक्स्ट ईयर. अब मेरे को बड़े प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे इंटरव्यू करने के लिए आपके साथ. नहीं भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम करते रहो. आई विल इनवाइट यू. करना है भाई बहुत. अभी सीखना है. काम तो होता Yes. रहेगा, सीखना है फिर डिलीवर करनी है चीज़ें. जी भाई ऑल द बेस्ट उसके लिए. Thank you. एंड राज जोन्स के पॉडकास्ट में आयो भाई, कैसा लग रहा है भाई. अगेन बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा. फिर वही बोलूँगा जैसे मैंने गुलजार सर को बोला मक्खन नहीं लगा रहा है. मैंने मेल किया था. मैं चेक करूंगा भाई आज. और अब तो नहीं मिलेगा. नहीं मिल जाएगा. भाई मेरे को बड़ा मजा आता था. पता है मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी यार. इंटरनेशनल मतलब समझ रहे हो, इंटरनेशनल फील थी यार. यहाँ जो पहुंचता होगा वो बड़ा ही होगा. तो समझ रहे हो, आपने भी बहुत वो रखा. वो तो लोग बोलते हैं भाई बीफ करो, आपने बीफ थोड़ी ना करा. आपने तो सच बताया था. लोगों ने उसको झगड़े बनवा दिए खुद के. तो आपने तो चीजें सामने रख दी थी भाई देखो ये बातचीत हो रही है. तो मेरे से पूछोगे मैं तो मुंह पे बोल दूंगा. तो वही वाली बात है. बट मज़ेदार था आपके साथ बैठना हमेशा से. और मैं चाहता हूँ मैं और बड़ा काम करूँ, बहुत अच्छा काम करूँ, ताकि मेरे को और मौका मिले आने का और बात करने का. यस भाई, ऑल द बेस्ट भाई. फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जबरदस्त काम करो. और खतरनाक काम तो संजय करता है. हाँ संजय करता है. और भाई एक बार लाइफ में रहमान साहब से मुझे मिला देना प्लीज सर. पक्का. ये सपना है. मैं तो मिल लूँ ठीक से. मेरे को डर लगता है उनसे मिलके. ठीक है. मैं डरता हूँ उनसे मिलने में. मैं दूर रहता हूँ. जब वो डरना भी चाहिए. मैं ऐसे देखता हूँ बस सर को, फिर मैं भाग जाता हूँ वहाँ से. दूर से देखते हैं आप, ऑब्जर्व करते सीखते हो. हाँ मतलब यार मैं क्या ही बोलूँगा. मैं नहीं हूँ लायक वहाँ बोलने का कुछ भी. मैं सीखने के लिए बस. ठीक है सीखो. अपनी राय देना मेरा बनता नहीं है वहाँ पे. सीखने के लिए बढ़िया हमसे. ठीक है. थैंक यू भाई. चलो थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. पीस आउट.